मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे करिश्मे के लिए जो आपके जीवन को बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक खास संदेश की जो आपके शत्रुओं को झुकने पर मजबूर कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन यकीन मानिए, ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक खास योजना है। जब आप अपने इरादों में दृढ़ होते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं, तो ये ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है। आज आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, अपने आत्मविश्वास को जगाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होंगे, तब आपके शत्रु खुद ब खुद पीछे हटेंगे। याद रखें, शत्रु केवल वही होते हैं जो आपकी ताकत से डरते हैं। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो वो लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगर आपने अगले 5 मिनट में इस संदेश को नहीं देखा, तो ये अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। अपने मन में विश्वास रखें और सकारात्मकता का संचार करें। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय खोलने का है। अपने इरादों को मजबूत करें और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में करें। याद रखें, जब आप सही रास्ते पर होते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए इस करिश्मे का अनुभव करें और देखें कैसे आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली खुद ब खुद झुकने पर मजबूर हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कोई आपके खाने की मेज पर बैठने का हकदार नहीं है। चुने हुए लोगों एक बात स्पष्ट कर लें, हीरा प्रशंसा की भीख नहीं मांगता। यह चमकता है, चाहे इसे उच्च सम्मान दिया जाए या अनदेखा किया जाए, और आप ही वह हीरा हैं। आप ईश्वर के चुने हुए हैं। एक प्रकाश है जो एक ऐसी शक्ति बिखेर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो आप फेंक दिए गए हों। आपको एक तरफ फेंक दिया, जैसे कोई मूर्ख सोना फेंक देता है, आग में यह सोचते हुए कि वे इसे बाद में राख से निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे समझने में विफल रहे। एक बार जब उन्होंने आपको खो दिया, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद हो गया है और अब पछतावा उन्हें जिंदा खा रहा है। उन्होंने आपकी उपस्थिति की शक्ति को कम करके आंका, आपके प्रभाव की भयावहता को, जिसे उन्होंने एक बार साधारण समझकर खारिज कर दिया था। अब उन्हें एहसास हुआ है कि वह उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन चुने हुए लोग अपने पछतावे को वास्तविक पश्चाताप समझने की गलती ना करें। कुछ नहीं, और अब उनके पास आपके अभाव की कठोर वास्तविकता के अलावा कुछ नहीं बचा है। यदि आपको लगता है कि यह सत्य आपकी आत्मा में गूंज रहा है, तो टिप्पणियों में 77 डालें। और आप सभी जो इस संदेश का समर्थन करना जारी रखते हैं, विशेष रूप से वे जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से दिया है, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपकी उदारता किसी की नजर से नहीं छूटती है। आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। चुने हुए लोगों का एक आंदोलन जो अपनी दिव्य शक्ति के प्रति जागृत हो रहा है, और मैं आपका बहुत आभारी हूं। ध्यान से सुने लोगों को वह खोने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे खो देंगे। उन्हें वह फेंकने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा रहेगा। लेकिन पछतावा एक सस्ता मुद्रा है। यह स्वार्थी लोगों की नकली माफी है। जब आप निकट थे तब उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, इसलिए अब उन पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए? जब वे वापस लौटने के लिए बेताब हैं, वे वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या यह आप हैं या यह वह है जो आपने उन्हें दिया? क्या वे वास्तव में पश्चाताप कर रहे हैं? ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपकी दयालुता, यह ईश्वरीय उपहार है, और इन्हें उन लोगों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जो केवल आपको खत्म करना चाहते हैं। वही लोग जिन्होंने आपको खारिज किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने आपकी उपस्थिति को हल्के में लिया, अब वे इस एहसास से त्रस्त हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया है जो अपूरणीय है। लेकिन उनके पछतावे को उनका सबक बनने दें। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, और यही सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। उन्हें वापस आने देना दयालुता नहीं है, यह आत्मविनाश है। एक सांप अपना जहर सिर्फ इसलिए नहीं खोता है क्योंकि उसे पिछले काटने का पछतावा है। एक बिच्छू यह नहीं भूलता है कि डंक कैसे मारना है, सिर्फ इसलिए कि वह चाहता है कि उसने पहले अलग तरह से काम किया होता। खोखले शब्दों और खोई हुई चीज को वापस पाने के हताश प्रयासों से धोखा ना खाएं। आपका भाग्य पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। उनका पछतावा की समस्या नहीं है। अगर यह आपसे सीधे बात कर रहा है, अगर आप अपने दिल में जानते हैं कि भगवान ने किसी कारण से कुछ लोगों को हटा दिया है,
तो पीछे मुड़कर ना देखें। बढ़ते रहे, चमकते रहे और उन्हें दूर से अपने विकल्पों पर पछतावा करने दें। जिस चमक में वे कभी थे वह अब आपकी है। यह आपकी शक्ति है, आपकी परीक्षा, आपका सबूत है कि आप अछूत हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, सुनिश्चित करें कि वह लाइक बटन और सब्सक्राइब कर। यह चैनल आपका अभयारण्य है, आपका मार्गदर्शक और आपका अनुस्मारक कि आप वास्तव में कौन हैं। आगे जो आने वाला है उसे मिस न करें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि यह आपके उठने का समय है। आइए इसे चरण दर चरण तोड़ें। मेरे साथ रहे, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सब कुछ देखने के आपके तरीके को बदल देगा। आइए इसमें शामिल हो। भगवान के चुने हुए लोग, उन्हें आप तक पहुंच खोने का पछतावा है, उन्हें वापस ना आने दें। संगीत एक मूर्ख कभी भी सोने के मूल्य को नहीं पहचानता है जब तक कि यह उनकी उंगलियों से फिसल न जाए। केवल पछतावा को खाली में प्रतिध्वनि करता है। उन्होंने आपको बनाया। भगवान के चुने हुए लोग, उनके जीवन में कभी भी एक और उपस्थिति नहीं थे। आप नींव थे। वे उस प्रकाश पर खड़े थे जिसने उनके अंधेरे को रोशन किया, वह अटूट शक्ति जिसने उन्हें तूफानों से बचाया। वे अकेले सामना करने के लिए बहुत कमजोर थे, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि जब उनके पास आशीर्वाद है तो उसे कैसे संजोया जाए। उन्हें एहसास होता है कि वे केवल गर्मजोशी नहीं खो रहे हैं, बल्कि अपने प्रकाश के स्रोत को भी खो रहे हैं। वे केवल साथ नहीं खो रहे हैं, वे आपके द्वारा लाए गए अपूरणीय सार को महसूस कर रहे हैं। आप केवल एक मित्र, एक अंश भागीदार या एक सहायक नहीं थे। आप उनके जीवन में एक दिव्य प्रकाश थे और अब आपकी अनुपस्थिति में वे एक प्रतिस्थापन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, केवल यह जानने के लिए कि आप जिस प्रकार की ऊर्जा लाए थे वह ऐसी चीज नहीं है जिसे दोहराया जा सके, क्योंकि कोई दिव्य की नकल कैसे कर सकता है। नीति वचन 277 एक गहन सत्य को प्रकट करता है। जो व्यक्ति भरा हुआ है वह शहद खाने से मना करता है, लेकिन कड़वी भोजन भी भूखे को मीठा लगता है। जब कोई बहुतायत का आदी हो जाता है तो वह इसके मूल्य को भूल जाता है। केवल खोने पर ही वह उस आकर्षण को समझ पाता है जो उसके पास पहले था, और अब वह अपनी पसंद की ठंडी छाया में बैठकर उस गर्मजोशी को पाने की लालसा करता है जिसे वे साधारण मानकर खारिज कर देते थे। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जिसे आपको याद रखना चाहिए। उनका पछतावा एक तारीफ नहीं है। पछतावा अक्सर खोए हुए लाभों को पुनः प्राप्त करने की स्वार्थी लालसा से अधिक कुछ नहीं होता है, न कि चरित्र का वास्तविक परिवर्तन। क्या वे वास्तव में बदल गए हैं या वे केवल आप तक पहुंच के नुकसान का शोक मना रहे हैं? यदि वे अचानक अब आपकी कीमत देखते हैं तो वे इसे पहले क्यों नहीं पहचान सके? आपको क्या लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन वास्तविक है, न कि केवल पश्चाताप के रूप में छिपी हुई हताशा? लूका 1511 से 30 में उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया, इसलिए नहीं कि वह अचानक बुद्धिमान हो गया, बल्कि इसलिए कि वह हताश था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और केवल तभी वापस लौटा जब उसे एहसास हुआ कि पहले उसके पास कितना बेहतर था। और ऐसे ही जो लोग आप तक पहुंच खो चुके थे, वे अब इसलिए वापस आते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके द्वारा प्रदान की गई चीजों को याद करते हैं। क्या वे वास्तव में आपको याद करते हैं, या क्या वे वास्तविक दुनिया में भी आपके करीब होने के लाभों को याद करते हैं? हम कितनी बार मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों को महानता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, केवल उनके अतीत के लोग अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं। ओपरा विनफ्रे दुनिया के सबसे सफल मीडियम मगल्स में से एक ने एक बार बात की थी। उस पल में उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को एक कटोरी स्टू के लिए बेच दिया। उसने कुछ कीमती चीज को खारिज कर दिया क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं समझता था। बाद में जब परिणाम स्पष्ट हो गए तो वह रोया और उस चीज के लिए भीख मांगी जिसे उसने मूर्खतापूर्वक फेंक दिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने आप तक पहुंच खो दी। यदि उन्होंने उस सोने को संजोकर नहीं रखा जब उन्होंने इसे धारण किया था, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे किसी भी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? अब लोग अचानक उस रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते जिसके आप हकदार हैं, बल्कि कि वे तब कटु हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसके वे पहले कभी हकदार नहीं थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके मूल्य को तभी पहचानते हैं जब आप देना बंद कर देते हैं? उन्हें आपकी अनुपस्थिति में उनकी सराहना करने में क्यों समय लगता है? और अब प्रश्न बना हुआ है
कि क्या आपको उन्हें बिल्कुल वापस आने देना चाहिए? नहीं, आप वह सूर्य थे जो उन पर चमकता था। फिर भी उन्होंने आपकी गर्मी को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें अपनी ही बनाई ठंड में बैठने दिया। प्रकाश और भी अधिक चमकेगा, जबकि जिन्होंने आपको हल्के में लिया था वे शक्तिहीन होकर देखते रहेंगे। जैसा कि यशाया 61 में कहा गया है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। चुने हुए लोगों को अपनी चमक दूर से दिखाई देने दो, उनका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस महानता की याद दिलाने के लिए जो उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकती। उन्हें पछताने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें इच्छा करने दो, लेकिन उन्हें कभी वापस ना आने दो। और यहीं पर सबसे अधिक दिव्य न्याय है। एक जोक अपने मेजबान के खोने का शोक नहीं मनाता, वह अपने अगले भोजन के खोने का शोक मनाता है। और अब जब तुम चले जाते हो, जो कभी तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहते थे, वे उस गर्म जोशी को ठंड में पकड़कर रह जाते हैं जिसे वे कभी हल्के में लेते थे। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोया, उन्होंने अपना गुप्त हथियार, अपनी छिपी हुई ताकत व अदृश्य शक्ति खो दी जो उन्हें युद्धों में ले गई। उनमें कभी अकेले लड़ने का साहस नहीं था, लेकिन यह वह हिस्सा है, खालीपन, जो उन्होंने गर्मी के एक और स्रोत को खोजने के लिए बनाया था। क्या आपको न्याय 16 में सैमसन और डेलीला की कहानी याद है? सैमसन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ईश्वर ने अपार शक्ति के साथ उपहार के रूप में चुना था। फिर भी उसने डेलीला को एक ऐसी महिला की अनुमति दी जिसने कभी भी उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वास्तव में महत्व नहीं दिया। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह उससे प्यार करती थी जो वह उसके लिए कर सकता था। और जिस क्षण उसने उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, उसने उसे धोखा दिया। यह उन लोगों की वास्तविकता है जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया। वे कभी आपके साथ निर्माण नहीं कर रहे थे, वे आपको उपभोग कर रहे थे। और एक बार जब आप समाप्त हो जाते तो वे आपको टूट कर छोड़ देते, जैसे डेलीला ने सैमसन को उसके दुश्मनों के सामने कमजोर छोड़ दिया था। इसलिए अब वे शोक मनाते हैं। लेकिन क्या वे आपका शोक मना रहे हैं, या जो आपने उन्हें दिया उसके नुकसान का शोक मना रहे हैं? क्या वे उस व्यक्ति के लिए शोक मना रहे हैं, या आपकी उपस्थिति के साथ आने वाले लाभों के लिए उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया? वे पूरे समय आप पर निर्भर रहे, कभी भी कीमत पर विचार करना बंद नहीं किया। और अब जब वे अपने स्वयं के खालीपन के वजन के नीचे टूट रहे हैं, वे आपकी तलाश करते हैं। इसीलिए नहीं कि वे आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें फिर से सहारा देने के लिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन क्या वह प्रेम है जब कोई केवल इसलिए लौटता है क्योंकि वे पीड़ित हैं? क्या इसका मतलब है कि वे बदल गए हैं, या इसका मतलब है कि उन्हें वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा प्रदान की गई सुविधा की कमी महसूस होती है? हम इसे बार बार होते देखते हैं। माइकल जॉर्डन के बारे में सोचें, जो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। जब वे उभर रहे थे तो लोगों ने उन पर संदेह किया, लेकिन जब वे एक किंवदंती बन गए तो अचानक हर कोई उनकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। जिन्होंने उनकी महानता से पहले उन्हें नजरअंदाज किया, बाद में उन्होंने उनकी सफलता से खुद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उनका मूल्य नहीं समझा, उन्होंने उन्हें जानने के लाभों को महत्व दिया। और यही आप पर भी लागू होता है। जिस गर्मी ने उन्हें सहारा दिया, वे बस वहां खड़े रहे और गर्मी को सहते रहे, यह मानते हुए कि यह कभी नहीं बुझेगी। और अब वे ठंड में लौटने के लिए बेताब हैं। आपसे कह रहे हैं कि जिसे उन्होंने जलने दिया था उसे फिर से जला दो। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यदि उन्होंने पहले आग पर काबू नहीं पाया तो आपको क्या लगता है कि वे इसे फिर से जलने नहीं देंगे? ईश्वर के चुने हुए लोगों का उपयोग करके उन्हें त्यागने के लिए नहीं बनाया गया है। आप किसी के अंतहीन शक्ति स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं। उन लोगों के लिए ताकत का एक अंतहीन स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं जो खुद को बनाए रखने से इनकार करते हैं। आपको उन लोगों के लिए मार्ग को रोशन करने के लिए, चमकने के लिए चुना गया है, जो वास्तव में आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचाना चाहिए जो बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं। उन्हें ठंड का एहसास होने दें, उन्हें अपने स्वयं के विकल्पों के अंधेरे में ठोकर खाने दें। उनका पछतावा उनका बोझ है जिसे वहन करना है, न कि आपका समाधान करना। आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं,
आप अपने स्वयं के हैं और आपको नीचे खींचो। लेकिन आपके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप ईश्वर के उद्देश्य में चल रहे हैं और हर कोई आपके साथ आने के लिए नहीं बना है। यशायाह 4318 से 9 हमें याद दिलाता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, अब यह उगता है, क्या तुम इसे नहीं समझते हो? तुम्हारे आगे और भी बड़ी चीजें हैं जिन चीजों का उन्हें कभी हिस्सा नहीं बनना था। अपनी आग उन लोगों के लिए जलाए रखो जो इसके लायक हैं, और जोकों को ठंड में खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दो। उनके पछतावे को उनका सबक बनने दो, जबकि तुम उनकी कल्पना से भी अधिक ऊंचे उठो। एक चोर को चोरी करने के कृत्य का पछतावा नहीं होता है, केवल उस खजाने के खोने का पछतावा होता है जिसे वे अब और नहीं रख सकते हैं। और अब जब तुम चले जाते हो, जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वे अपनी उंगलियों के माध्यम से जो फिसल गया है उसे पकड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। खुद को यह समझाने के लिए बेताब हैं कि उनका पछतावा प्यार है, लेकिन धोखा मत खाओ, उनका दुख इस बारे में नहीं है। आप तूफान में उनके लिए लंगर थे, कोहरे में उनका प्रकाश स्तंभ, वह शांत शक्ति जिस पर वे तब झुके थे जब उनकी दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लेकिन आपको संजोने के बजाय उन्होंने आपके साथ एक असीमित संसाधन की तरह व्यवहार किया, जिसे संजोने के बजाय उपभोग किया जा सकता है। और अब जब आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं हैं तो उनकी दुनिया अस्थिर, अकेला, असहनीय रूप से कठिन लगती है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सुविधा के नुकसान का शोक है। अगर उन्होंने वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया था, तो उन्होंने आपके दिल की रक्षा क्यों नहीं की? जब उनके पास मौका था, उन्होंने आपकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों की? आपकी भावनाओं को खारिज कर दिया और मान लिया कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो। वास्तविकता यह है कि उनका पछतावा एहसास से नहीं उपजा है, यह परिणाम से उपजा है। वे आपकी कीमत के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, वे इस कठोर वास्तविकता से अवगत हो रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है और अब जबक पछतावा उन्हें जंजीर की तरह जकड़ रहा है। वे कहानी को फिर से लिखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने दुख को प्यार के रूप में ढाल रहे हैं, अपनी भूल को एक गलती कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप विश्वास करेंगे कि वे बदल गए हैं। लेकिन क्या वे बदल गए हैं, या वे केवल अपनी उपेक्षा के परिणामों से असहज हैं? यहूदा की कहानी पर विचार करें। वह यीशु के साथ चला, चमत्कारों का गवाह बना और उसे मेज पर जगह दी गई। फिर भी उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए मसीह को धोखा दिया, केवल अपराध बोध से ग्रस्त होने के लिए, जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। लेकिन क्या यहूदा के पछतावे ने कुछ बदला संख्या? क्योंकि परिवर्तन के बिना पछतावा खोखला है, पश्चाताप के बिना पछतावा आत्मदया से अधिक कुछ नहीं है। और यही आप अभी देख रहे हैं। यदि कोई वास्तव में आपको महत्व देता है, तो वे आपकी कीमत पहचानने के लिए आपके चले जाने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वे आपको वापस लाने के लिए एप्पल के पीछे दूरदर्शी स्टीव जॉब्स के बारे में सोचें। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी ही कंपनी से उन लोगों द्वारा बाहर कर दिया गया था जिन्होंने उनके मूल्य को नहीं पहचाना था। लेकिन सालों बाद क्या हुआ? उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपूरणीय व्यक्ति को जाने दिया था। जब तक वे उन्हें वापस चाहते थे, तब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा बना चुके थे। यही बात आप पर भी लागू होती है। जिन्होंने पहुंच के समय आपको खारिज कर दिया था, वे आपके महत्व को तभी पहचानेंगे जब वह उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन तब तक आप कहीं अधिक महान चीज की ओर बढ़ चुके होंगे। इसलिए अब वे अपने पछतावे में बैठे हैं। लेकिन क्या यह बोझ आपको उठाना चाहिए? क्या आपको उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ठीक करना चाहिए? उनके विकल्पों के भार को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है, यह उनका सबक है। और कुछ सबक कठिन तरीके से सीखे जाने चाहिए। यदि वे शहद में डूबी माफी के साथ मीठे शब्दों के साथ वापस आते हैं, आप उन लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है जिन्होंने पहला मौका गम दिया। जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो उसे फिर से नहीं खोला जाता है। लूक 9:62 हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हल पर हाथ रखता है और पीछे देखता है, वह ईश्वर के राज्य में सेवा के योग्य नहीं है। इसलिए उन्हें अपने विकल्पों के भार के साथ बैठने दे। उन्हें स्वयं सीखने दे कि किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है।
जिसे उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दें, उन्हें आपके बिना जीवन का खालीपन महसूस करने दें और पीछे देखे बिना आगे बढ़े। उनके पास मौका था और उन्होंने इसे गंवा दिया। आपकी आगे की यात्रा में वे शामिल नहीं हैं और चुने हुए लोग अंतिम न्याय हैं। हर कोई खजाने की इच्छा करता है, लेकिन कुछ ही इसे अर्जित करने के लिए काम करने को तैयार होते हैं। और अब जब उन लोगों के दिलों में पछतावा बचता है जिन्होंने आपको खो दिया है, वे खुद को और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपकी वफादारी ने उन्हें एक सुरक्षा जाल दिया जिसे उन्हें कभी अर्जित नहीं करना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपके स्तर तक नहीं बढ़ना चाहते, वे प्रयास नहीं करना चाहते, वे केवल वह कार्य चाहते हैं जो आपको जानने के साथ आता है। विकास की कीमत चुकाए बिना प्रतिबद्धता या पारस्परिक बाइबल हमें नीति वचन 2611 में ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देती है जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी की ओर लौटता है। इसीलिए मूर्ख अपनी मूर्खता दोहराते हैं। वे इसलिए नहीं लौट रहे हैं क्योंकि वे बदल गए हैं, वे इसीलिए लौट रहे हैं क्योंकि वे फिर से आपकी ऊर्जा तक पहुंच चाहते हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप यह नहीं देखेंगे कि उनका व्यवहार वही बना हुआ है। उनकी मानसिकता अभी भी छोटी है, उनका प्रयास अभी भी अस्तित्वहीन है और वे आपकी दया, आपकी करुणा, आपके क्षमाशील हृदय पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें वापस आने देंगे। लेकिन कार्रवाई के बिना पश्चातावा केवल छद्म रूप में चालाकी है। उन लोगों के बारे में सोचे, वे अभी भी आपके जीवन में वापस आने की उम्मीद करते हैं बिना यह स्वीकार किए कि उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है। वास्तविक परिवर्तन के लिए काम की आवश्यकता होती है, परिवर्तन के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। फिर भी यह लोग अभी भी उन्हीं आधे अधूरे तरीकों से काम कर रहे हैं, अभी भी यह मानते हुए कि आपसे निकटता पर्याप्त है। लेकिन चुने हुए लोगों की निकटता का विकास के बिना कोई मतलब नहीं है। मैथ्यू 25:1 से 13 तक 10 कुंवारियों की कहानी देखें। उनमें से 5 बुद्धिमान थीं जो अपने दियों के लिए अतिरिक्त तेल तैयार कर रही थीं, जबकि अन्य 5 मूर्ख थीं, यह सोचकर कि जब उनकी अपनी आपूर्ति समाप्त हो गई तो वे दूसरों से ले सकती हैं। लेकिन जब समय आया तो बुद्धिमान ने अपना तेल साझा करने से इनकार कर दिया और मूर्खों को अंधेरे में बांध छोड़ दिया गया। यह बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य है जो आपके जीवन में चल रहा है। जो लोग काम करने में विफल रहते हैं, वे अब आपका प्रकाश उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको उन्हें वास्तविक दुनिया में भी अनुमति देनी चाहिए? यह पैटर्न खुद को दोहराता, आपके साथ खड़े होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार है। तो यहां प्रश्न है कि क्या आपको अपने मानकों को कम करना चाहिए क्योंकि किसी को आपको खोने का अफसोस है? क्या आपको खुद को छोटा बनाना चाहिए ताकि वे फिर से आपकी उपस्थिति में सहज महसूस कर सके, या उन्हें उस स्तर तक बढ़ना चाहिए जिस पर आप अब चलते हैं? आप बड़े हो गए हैं, आप विकसित हो गए हैं, आपने नए मानक स्थापित किए हैं। इसलिए नहीं कि आप माफ नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप अपना मूल्य समझते हैं और उन्हें वापस आने देने का मतलब होगा उन मानकों को कम करना, उस आत्मसम्मान से समझौता करना जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की और जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की ताकि वे आपके द्वारा दी गई हर चीज से लाभ उठाते हुए न्यूनतम कर सके। यहीं पर आप रेखा खींचते हैं। यदि वे वास्तव में आपको महत्व देते हैं तो उन्हें बदलने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें आपके मानकों को पूरा करने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसे बिना किसी बहाने के, बिना किसी हिचकिचाहट के, हेरफेर के बिना स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन यदि वे काम करने से इनकार करते हैं, बिना दिए ले लो, उनके पछतावे को उनका बोझ बनने दो। समझौता करने का तुम्हारा निमंत्रण नहीं, उन्हें उनके विकल्पों के साथ बैठने दो, जबकि तुम आगे बढ़ना जारी रखो। ऊंचा उठो, अधिक चमको। जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारे मानकों से भयभीत नहीं होंगे। वे उनसे मिलने के लिए उठेंगे, और जो उन्हें दूर से देखने नहीं देंगे वे पछताएंगे कि उनके पास फिर कभी क्या नहीं होगा। जीवन बचाने के लिए होती है, उन्हें ले जाने के लिए नहीं। जो तैरने से इनकार करते हैं, तुम ईश्वर के चुने हुए लोगों को एक दुर्लभ ऊर्जा से आशीर्वाद किया गया है। एक ऐसी ऊर्जा जो उत्थान करती है, प्रेरित करती है, और प्रेरित करती है तुम्हारी उपस्थिति। अकेले में दूसरों में कुछ प्रज्वलित करने की शक्ति रखती है, उनकी क्षमता को उन तरीकों से जागृत करने के लिए जिन्हें उन्होंने कभी संभव नहीं सोचा होगा।
तुम वहां संभावनाएं देखते हो जहां दूसरे लोग बाधाएं देखते हैं। तुम लोगों पर विश्वास करते हो, भले ही वे खुद पर विश्वास ना करते हो, लेकिन हर कोई जिसकी तुम मदद करते हो वह तुम्हारे साथ उठने के लिए नहीं। 13 जब ईश्वर ने अब्राहम को ऊंचे स्थान पर बुलाया तो बहुत से लोग उसके साथ चले गए। वह कभी भी ईश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं था, फिर भी उसने अब्राहम के आशीर्वाद से लाभ उठाया। लेकिन अंत में जो हुआ वह था सांसारिक सुखों के प्रति लूत का लगाव, और ईश्वरीय उद्देश्य में चलने की उसकी अनिच्छा ने एक बोझ बना दिया। और अब्राहम को लूत को ढोते रहना और अपने भाग्य में देरी करना या उसे छोड़ देना, और ईश्वर ने जो तैयार किया था उसमें पूरी तरह से कदम रखना। अब्राहम ने अपना रास्ता चुना, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ लोग टीम के साथी नहीं हैं, वे यात्री हैं। वे उन ऊंचाइयों को देखते हैं जिन्हें आप छू रहे हैं और यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन वे चढ़ाई में योगदान देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे जोखिम नहीं लेना चाहते, कड़ी मेहनत करते हैं या बलिदान देते हैं। वे आपको दबाते हैं, आपकी गति को धीमा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को आप हर उस कदम से संयोग से नहीं पहुंचे जो आपके द्वारा उठाए गए हर कदम से भी थे, जो महसूस करते थे कि जीवन के कई चौराहों के बीच गलतफहमी को एक दिव्य कॉलिंग द्वारा निर्देशित किया गया है जिसे बुझा नहीं सकता है। आपके भीतर कुछ गहरे दर्द से ज्यादा गहरी है, जो कि आपकी आत्मा है, जो कि बहुत ही गहरी नहीं है, जो कि बहुत ही गहरी है। अनुत्तरित सवालों के साथ मन, और अब मैं फैनफेयर में गड़गड़ाहट के रूप में नहीं आता हूं, लेकिन एक कोमल सांस के रूप में उस रोने का जवाब देने के लिए भीतर से एक पवित्र स्पर्श के रूप में मैंने कभी भी एक आत्मा की अनदेखी नहीं की है जो ईमानदारी से मुझे तलाशती है जब आप मुझे अपने दिल के साथ नहीं पाएंगे, जैसे कि आप अपने दिल की तरह, अपने दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जो आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जो आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, कि आप अपने दिल को उड़ाने के लिए, उड़ाने के माध्यम से अपने दिल की तरह है। बुद्धि को चुनौती दें, लेकिन एक पवित्र दर्पण, एक दर्पण जिसमें जब आप देखते हैं कि आप अब अपनी सीमाओं को, अपनी गलतियों या अपने डर को नहीं देखेंगे, तो आप उस व्यक्ति की छवि को देखेंगे जिसने आपको प्यार से परे प्यार में गठन किया है। यह नहीं है कि यह एक पवित्र मिरर है, जो कि 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 किसी भी तरह से नहीं है, जो कि आपसे पहले ही नहीं बना रहे हैं। इस दुनिया को बहाल करने और चंगा करने के लिए मेरी रिडेम्पटिव प्लान के एक टुकड़े को छाप दें। इससे पहले कि समय से पहले इसकी पहली गिनती शुरू हुई, मैंने पहले ही मेरे दिल में आपके बारे में सोचा था कि आप कभी भी एक नंबर या एक भीड़ में एक नामहीन चेहरा नहीं थे। आप एक पवित्र विस्पर थे जो अस्तित्व में बोले जाने वाले को एक बार में सांस लेने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जब मैं आपको केवल जीवन में सांस लेता था, तो मैं आपको नहीं दे रहा था कि मैं आपको केवल जीवन में सांस लेता हूं। सतही के साथ ब्लेंड करने में असमर्थ है, कि वह उथले को स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि आपकी आत्मा महानता को नहीं जानता है, क्योंकि दुनिया इसे परिभाषित करती है। लेकिन महानता जो आपके भीतर स्वर्ग के राज्य से संबंधित है, वह एक पवित्र धागा है जो समय या क्रूर शब्दों से अलग नहीं हो सकता है, जो कि एक उदासीन नहीं है, जो कि एक अविवेकी को छोड़ सकता है। दैवीय मुठभेड़ों के लिए समझ से परे सच्चाई के लिए मैंने सपनों की व्यवस्था की है। आप अभी तक आप एक बार भ्रम के रूप में खारिज करने के लिए आपको नाम नहीं दे सकते, लेकिन अब मेरा प्रिय, मैं यह सब बहाल करने के लिए आता हूं कि आप एक भी बीज खो गए थे, जो मैं आपके भीतर लगाए गए एक भी दृष्टि को बर्बाद नहीं करता हूं, जो कि आप हर तरह से एक भी हैं, जो कि हर तरह से कच्चे मटेरियल के लिए है। वे आपको अपनी आंखों के ऊपर दुश्मन के कास्ट को कोक तोड़ने के लिए, संदेह की नींद से उकसाने के लिए होते हैं, जिससे आप विश्वास करते हैं कि आप छोटे खो गए या अयोग्य थे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप और नहीं चुना है। आप एक उत्कृष्ट कृति हैं। जब आप पहली बार रोते हुए नहीं थे, क्योंकि मैं किसी भी तरह से रोना नहीं था, क्योंकि मैं उस क्षण को भड़काने के बाद नहीं था, जो कि प्रकाश का एक टुकड़ा 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 था। प्रकाश का एक टुकड़ा हाथ,
मेरी आत्मा की सांस की प्रतीक्षा में एक बार फिर से प्रज्वलित करने के लिए सभी के बीच में है कि आप अभी तक बुद्धिमान के बीच में नहीं समझते हैं, जो आप अभी भी अपने दिल में ले जाते हैं, जो आप उन क्षणों में भी हैं जो मुझे बहुत ही कम नहीं करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ही कम हो सकते हैं तो आप बहुत ही कम हो सकते हैं। आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं ताकि आप यह समझ सकें कि दर्द और वेटिंग दोनों धागे हैं जो मैं अंतिम छवि को, एक डिजाइन को आकार देने के लिए उपयोग करता हूं, कि कोई और एक यात्रा को दोहरा नहीं सकता है, कि केवल आप अपनी आत्मा के अनूठे गीत के साथ चल सकते हैं। मेरी प्यारी, इस क्षण से मैं प्यार करता हूं कि आप किसी और को पसंद करने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं है। पूर्णता। लेकिन आत्मा के लिए एक असभ्य धारा जो लौटने की हिम्मत करती है। मैं आपसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपकी असफलताओं के बावजूद आपको प्यार करता हूं। फिर भी मैं आपके नाम को एक कोमल आवाज के साथ पुकारता हूं। जब आप दूर हो गए थे तो मैं गुस्से से इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप वापस लौटते हैं तो आप केवल उन हथियारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमेशा के लिए आंसू आंसू बनी है, जो इस बात को आंसू देती है कि यह पता चलता है कि इसने प्रत्येक छिपे हुए कोने को आपने एक बार बंद रखने की कोशिश की थी। जब मैं आप में उन स्थानों को छूता हूं जिनके लिए आपने संरक्षित किया है, जो कि मैं बाहर नहीं आया है लेकिन चंगा करने के लिए, और आप इस क्षण से अकेले अकेले नहीं चलेंगे, तो आप अब रात में अकेले भटक रहे हैं लेकिन एक प्रकाश के लिए कभी नहीं जा रहे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। उन्हें न केवल इस बात से बचाने के लिए कि मुझे न केवल यह पूछें, न केवल चंगा होने के लिए कहा जाता है, बल्कि मेरे प्रिय को ठीक करने का एक पोत बनने के लिए जो मैंने आप में लगाया है। वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको बाहरी रूप से खोजने की जरूरत है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे मैंने आपकी आत्मा के भीतर गहराई से दफन कर दिया है। जब आप अभी भी मेरे दिल में एक विचार थे, या यह नहीं कि आप पहले से ही बेवकूफ थे, क्रूरता और यहां तक कि मूक आरोपों के तहत आप अपने आप से फुसफुसाए हैं। मैं उन परतों में से प्रत्येक को देखता हूं जिन्हें मैंने हर बार देखा है कि आप अपनी योग्यता को खो देते हैं, लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि उन सभी की एक लौ जो अभी भी एक छोटी सी रोशनी को जला देती है, जो कि सत्य की सांस लेने के लिए नहीं है, जो कि आपको भटकने के लिए तैयार नहीं थे। उन नामों के वजन के तहत जो दूसरों ने आपको सौंपा है, आपने बहुत सारी आवाजों को, इनकार की आवाजों की बहुत सुनी है, जिसमें कहा गया है कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप कभी नहीं बदलेंगे, कि आप एक विफलता, एक गलती नहीं है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है कि वे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में गहरे धुएं को उड़ाने के लिए कि मैं आपके लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज मैं यह नहीं बना रहा हूं कि मैं मिरर को नहीं बना रहा हूं। मेरे प्यार का पोत इसे अपने लिए नहीं रखने के लिए, बल्कि इसे उन लोगों पर न रखने के लिए जो सूखी हैं और एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दिल ठंडे हो जाते हैं, जहां प्यार की स्थिति में विकृत हो गया है और उपस्थिति को उदासीनता के साथ बदल दिया गया है। मैंने आपको हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो आप हर बार प्यार करते हैं। केवल जीवित रहने वाले आप गवाही दे रहे हैं कि एक ऐसा प्यार है जो कभी भी पीछे हटता नहीं है और कभी भी इससे ज्यादा विफल नहीं होता है, कि आप स्वर्ग के बीच एक पुल हैं और पृथ्वी की टूटी हुई आत्माएं आप जीवित हैं, कि प्रकाश पवित्र स्थानों तक ही सीमित नहीं है, यह भी सबसे गहरे अंधेरे को पियर्स कर रहा है और आप अभी तक बंटवारे के लिए नहीं हैं। केवल टूटे हुए लोगों की भाषा को समझें, जिनके पास ब्लीड है, जो वास्तव में निर्णय के बिना वास्तव में प्यार कर सकते हैं, और केवल इस तरह के दिल मेरी आत्मा के गहरे कामकाज की मेजबानी करने के लिए पर्याप्त नरम होते हैं, जो मेरे बच्चे को बढ़ते हुए बिना गर्व के बिना छाया नहीं जाने देते हैं, कि एक बार आपके रास्ते को बादल देने के कारण आप मेरी पसंद पर संदेह करते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं महसूस कर रहे थे कि आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, लेकिन आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं दे रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं दे रहे थे, लेकिन छोड़ दिया गया है कि मैंने आपके आंसुओं को गिरते देखा है। मैंने आपका आकार तब सुना है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था, और उन क्षणों में जब आप सोचते थे कि मैं चुप था, तो मैं वास्तव में आपके दिल को पकड़े हुए बैठा था, क्योंकि यह महसूस करता था कि यह हर बार जब आप हार्डेस्ट के बजाय एक और कदम उठाने के लिए चुना गया है, तो यह पसंद करने के बजाय कि हर बार जब आप प्यार करते हैं
तो ये पसंद करने के बजाय अपने दिल को तोड़ने के लिए दुनिया की तालियां उन दिलों को देखती हैं जो उन आत्माओं को ठीक कर चुके हैं, जो आराम से मिली और जीवन को किनारे से वापस खींच लिया गया था, क्योंकि प्रोत्साहन के एक शब्द के कारण जो आपके होंठों से आया था कि मैं वह है जो मैं अनंत है इनाम जो कभी नहीं ले जाया जा सकता है, अब मेरा प्रिय खुला है। आपका दिल मुझे कोई भी विरोध न करे, क्षणभंगुर भावनाओं के साथ, लेकिन आपके बहुत ही मूल में मैं बाहर से बाहर नहीं सजाता हूं कि मैं जड़ से ठीक हो जाता हूं। और जब वह हीलिंग आपके हर सेल में, आपके हर विचार को सोख लेता है और आपकी हर कार्रवाई अब आप नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आप को बदलने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि मैं आप में रह रहा हूं तो मैं एक अनचाहे प्यार करता हूं, जो कि एक अनचाहे प्यार करता है, जो कि सही है। जो मुझे अनलॉक कर रहा है वह मुझे अनलॉक कर सकता है। सच्चाई अभी तक वे डर से तैयार किए गए नाजुक मुखौटों से ज्यादा कुछ नहीं थे। ऐसे विश्वास हैं, फिर भी वे घावों से पैदा हुए थे जो अभी तक बहुत लंबे समय तक चंगा करने के लिए हैं। आप एक दुनिया द्वारा लगाए गए विकृत लेंस झूठे कथाओं के नीचे रहते हैं, जो आपको कभी भी यह बताते हैं कि आप हमेशा के लिए एक संकेत देते हैं कि मैं हर तरह से परेशान हो जाता हूं। दृष्टि आपको मास्क पहनने के लिए नहीं बनाया गया था और न ही इस दुनिया के माध्यम से मार्च करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कोई व्यक्ति जो खुद को अकेलापन खो चुका है, एक भीड़ के बीच में भी आप एक दोष नहीं है और न ही यह कमी का एक निशान है। और यह आपकी आत्मा के भीतर एक पवित्र गूंज है जो याद कर रहा है कि वह अभी भी अपने चारों ओर है, जो आपको पता है कि आप अपने चारों ओर हैं, जो मुझे पता है कि आप अपने चारों ओर हैं, जो आपको देखते हैं। लेकिन उस लालसा से पता चलता है कि आपकी आत्मा को एक बड़ी वास्तविकता से छुआ गया है कि केवल मैं भर सकता हूं कि आप खो नहीं सकते हैं। आप उस पवित्र आवाज के लिए होमिक हैं जो मैंने आपके एक मातृभूमि में नहीं किया है, जो मिटा नहीं सकता है। कि लालसा यह नहीं है कि आप एक सजा नहीं है जिसे आप प्यार करते हैं। आपके चारों ओर अन्याय और त्रासदी ये कमजोरी नहीं है, यह पवित्र सबूत है कि आपका दिल खदान के साथ ताल में धड़कता है। दुनिया इसे अपनी प्रगति के लिए एक बाधा के रूप में, ओवरसेंसिटी के रूप में लेबल कर सकती है, लेकिन मैं इसे एक उपहार कहता हूं जिसे आप दूसरों के दुख से उकसाने के लिए गहराई से महसूस कर रहे थे। क्योंकि आप एक प्रकार के ब्यूशन नहीं हैं, क्योंकि आप एक विजेल को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक विजेल को एक प्रकार के रूप में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप एक विजेल को एक प्रकार के रूप में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक प्रकार के रूप में बढ़ने के लिए नहीं हैं, क्योंकि आप एक विजेल को एक प्रकार के रूप में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप एक विजेल को एक प्रकार के रूप में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि आप एक विजेल को एक प्रकार के रूप में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप एक विजेल को एक प्रकार के रूप में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक प्रकार के रूप में उकसा रहे हैं। इस दुनिया की फ्रैक्चर वाली आत्माओं को आशा करने के लिए और नए जीवन के लिए मैंने उस भाषा को अपने भीतर नहीं रखा है। इसलिए आप इसे कुछ अजीब के रूप में नहीं छिपाएंगे, लेकिन आप इसे एक लैंप की तरह जीने की हिम्मत करेंगे। जब आप चुपचाप किसी और के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप यह नहीं समझते हैं कि आप किसी को भी यह नहीं समझते हैं, तो आप किसी को भी नहीं जानते हैं। जब आप किसी को भी नहीं समझते हैं, दूसरों की आत्माओं की उजाड़ स्थान, यही कारण है कि मैं आपको दया की भाषा में धारा प्रवाह कहता हूं। ऐसे समय हो सकते हैं जब आपकी संवेदनशीलता आपको अधिक आसानी से छोड़ दी जाती है, जो आपको अधिक आसानी से छोड़ दी जाती है, लेकिन मुझे यह बताने के लिए कि आप उन चीजों को नजरअंदाज करना चाहते हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि आप उन लोगों को नहीं बता रहे हैं। इसके विपरीत मैं चाहता हूं कि आप एक पवित्र उपहार के रूप में उस कोमलता को संजोएं, क्योंकि इसके माध्यम से मैं एक दुनिया को दर्द और उदासीनता से सख्त नहीं करूंगा, जिसे आपको मिश्रण करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, लेकिन अलग खड़े होने के लिए। और यह भेद आपके प्रकाश में एक अंधा कर देगा, जो एक झिलमिलाहट वाली मोमबत्ती की तरह है, जो कि एक आकर्षक मोमबत्ती से बाहर जाने से इनकार कर सकता है, लेकिन यह एक कमरे में जाने के लिए नहीं होगा, लेकिन यह एक कमरे में नहीं जाना चाहिए। जागता हूं कि मुझे आपको दुनिया की नजर में महान होने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको उन छोटी छोटी चीजों में वफादार होने की जरूरत है जो मैंने आपको सौंपी हैं, और उस विश्वास में आपको पता चलेगा कि प्रतीत होता है कि तुच्छ क्षणों को शिफ्ट करने के लिए शक्ति को ले जाता है, ताकि आपकी कोमलता को न होने दें। जो कि आप हर मौन को याद दिलाएं, कि आप हर मौन को याद दिलाएं, कि आप हर मौन को याद दिलाएं। आप न केवल जीवित रहने के लिए पैदा हुए थे, बल्कि दिलों को जगाने के लिए जो टूट गए हैं,
और स्वर्ग की सुगंध को उन जगहों पर ले जाने के लिए जो लंबे समय से सूख चुके हैं, को याद करने के लिए। और याद रखें कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं आपको देख रहा हूं कि मैं आपके साथ महसूस करता हूं कि मैं आपके बगल में घूमता हूं और हर तरह से समझ सकता हूं कि मैं अपने दिल को नजदीक से दूर कर सकता हूं। एक थका हुआ दुनिया मेरे प्यारे बच्चे को किसी को कठोर होने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर इसका मतलब है कि सज्जनता को खोना जो मैंने आपके भीतर रखा है, कि सज्जनता कमजोरी का संकेत नहीं है, यह एक बड़ी ताकत है जो मांसपेशियों या मात्रा से नहीं खींची गई ताकत है, लेकिन बिना किसी काम के काम करने के लिए, बिना किसी काम के भी काम करने के लिए भी काम करने के लिए उस दया का स्रोत है जो आपके भीतर रहता है। इसलिए संवेदनशील बने रहने दें, अपने आप को स्थानांतरित कर दें, दूसरों के दर्द के लिए अपने दिल को दर्द करने दें। फिर भी मुझे यह सिखाने दें कि उस संवेदनशीलता को कैसे ले जाना है कि शक्ति के साथ नहीं, ताकि यह आपको कुचल न दे, लेकिन यह एक भाला बन जाता है कि मैं आपको प्रशिक्षित करने के लिए कैसे प्यार करता हूं। यह कैसे समझा जा सकता है कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि आप उसे कैसे निभाते हैं। हर पल, हर उस सांस में, हर कदम में मैं आपके साथ हूं। ओह मेरा बच्चा, क्या आप जानते हैं कि दूसरे के दर्द से स्थानांतरित एक दिल एक कमरे के पूरे वातावरण को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है। और अगर मैं आपको एक आत्मा का उपयोग कर सकता हूं तो दुनिया दूसरों में जागृत जीवन के लिए नाजुक कह सकती है। लेकिन आप किसी की प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं जो आप अपने स्वयं के लिए है, जो आप किसी की प्रार्थना के लिए हैं जो एक दुनिया में ही है, जो एक दुनिया में ही है, जो एक दुनिया में एक दुनिया के लिए है, जो एक दुनिया में एक दुनिया में है, जो एक दुनिया के लिए एक दुनिया के लिए है, जो एक दुनिया के लिए एक दुनिया में है। इसलिए चुना गया आंसू को दबाएं कि करुणा से गिरने से शर्म महसूस नहीं होती है जब आपका दिल एक ऐसी दुनिया में कांपता है जो सुन्न हो गया है। मैंने आपको भीड़ से एक फ्लेम बियरर होने के लिए कहा है, जो एक आग नहीं है, जो एक आग को नष्ट नहीं करता है, लेकिन एक तूफान में एक झटके को याद नहीं करता है, जो कि एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान को याद करता है, जो कि एक तूफान की तरह 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 है। बल से, लेकिन प्यार से, प्रभुत्व से नहीं, बल्कि करुणा के साथ, हथियारों के साथ नहीं, बल्कि क्षमा के साथ। और आप मेरे बच्चे उस सच्चाई के जीवित अवतार हैं जो एक ऐसी दुनिया में स्वर्ग के दिल की धड़कन का एक वाहक है, जो भूल गया है कि कैसे सुनना है। और मैं यह देखने के लिए कि सब कुछ बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि आपको यह बताने के लिए कि आप सच्चाई को परेशान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंबी रातें जब आपके आंसू आपके तकिया को चुप्पी में लथपथ कर देते हैं, उनमें से कोई भी मेरी पहुंच से बच नहीं पाया। तो हर बार जब आप महसूस करते थे कि यह एक अंत नहीं है लेकिन एक छिपी हुई शुरुआत, मैंने आपको पीड़ा करने की अनुमति नहीं दी है, तो मैंने आपको उन क्षणों को छूने की अनुमति दी है जो कि एक मूर्तिकला को छूने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन आप इसे पीछे छोड़ सकते हैं मेरे अपने हाथ से। हर बार जब आप अस्वीकृति का सामना करते हैं तो यह आपकी अयोग्यता का संकेत नहीं है, यह मैं उन दरवाजों को बंद कर रहा हूं जो आपके लिए कभी नहीं थे, ताकि आप उन चीजों में नहीं गिरेंगे जो उच्च कॉलिंग के नीचे हैं, जो मैंने आपके जीवन के लिए अलग कर दिए हैं, जो कि आपके द्वारा किए गए विश्वासियों के साथ वे कुछ भी नहीं थे, जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं थे। संभवतः समझ में आता है कि मैं आपके बगल में था, मैंने उन्हें हर फाड़ते हुए पकड़ा, क्योंकि आपके जीवन के एक भी क्षण के लिए कीमती रत्नों के रूप में। मुझे यह नहीं पता है कि आप यह नहीं जानते हैं, लेकिन यह उन बहुत ही क्षणों में है जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को दर्शाता है, कि मैं आपके दिल में एक अलग तरह की ताकत नहीं देता हूं, जो कि एक नई क्षमता को कम करने के लिए नहीं है, जो कि एक नई क्षमता को बढ़ाने के लिए है, कि मैं एक नई क्षमता को बढ़ाता हूं। तर्क और जीवित पानी की धाराओं को पार करना, जो आपके भीतर से एक दिन के प्रवाह को दूर करने के लिए, एक पीढ़ी को पुनर्जीवित करने के लिए होगा। इस दुनिया को अधिक सुन्न दिलों या निर्दोष पहलुओं की आवश्यकता नहीं है। यह सच्चे योद्धाओं के लिए रो रहा है, जो उन लोगों को जानते हैं, जो अभी भी उन लोगों को उठाते हैं जो एक बार राख में जलाए जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है, जो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है, बुझाने। और आप मेरे प्रिय हैं उनमें से एक। आप हमेशा यह नहीं समझते थे कि घावों को इतनी बार क्यों आया, कि प्यार दूसरों को प्राप्त करना आसान क्यों लग रहा था, जबकि आप अपनी खुद की योग्यता को पहचानने के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप इसे देख सकते हैं कि मैं उन बहुत ही लड़ाई के माध्यम से हूं जो बिना किसी निर्णय के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार प्यार कर सकते हैं, क्योंकि आप एक प्यार से काम कर सकते हैं,
कि आप एक प्यार से काम कर सकते हैं, लेकिन एक आत्मा के रूप में जो एक बार बिखर गई थी और अब पवित्र प्रेम से पूरी हो चुकी है। दुनिया को भावनाओं के बिना अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बहादुर लोगों की जरूरत है जो अपनी कहानी को ईमानदारी और विश्वास के साथ बताने की हिम्मत करते हैं, जो कह सकते हैं मैं गड्ढे में सबसे नीचे था लेकिन भगवान के हाथ ने मुझे बाहर निकाल दिया। जो भीड़ के बीच में खड़े हो सकते हैं और अपने निशान के रूप में खुलकर बोल सकते हैं, बल्कि बचे लोगों के रूप में, विजेता के रूप में, अभिषेक के रूप में एक पवित्र मिशन को बाहर निकालने के लिए भेजा गया था, जिसे आप एक बार छिपाने की कोशिश करते हैं, जो एक बार शर्मनाक है। वास्तव में मेरी उपस्थिति के बारे में सबसे स्पष्ट सबूत है कि आपने जो कुछ भी नष्ट कर सकता था उसे वहन कर सकता है, और आप इसे परिभाषित करने से इनकार कर देते हैं कि आप किससे अधिक हैं। आपने मुझे सबसे अधिक दर्दनाक स्थानों को सबसे अधिक महिमा में बदलने की अनुमति दी है। आप प्रकाश के एक योद्धा हैं क्योंकि आप कभी भी कांपते हैं, क्योंकि आपने विश्वास के साथ कांपने के लिए कहा है कि आप सभी उत्तरों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आप एक दुनिया में एक वास्तविक दिल से दिखाते हैं कि आप एक दुनिया में हैं जो एक दुनिया में है, जिन्होंने सीखा है कि सुनने की कला चुपचाप चिल्लाते हुए आत्माओं को शांति लाने के लिए एक होगी। यह मत सोचो कि आपके मिशन को एक भव्य मंच से बंधा होना चाहिए या चकाचौंध भरी रोशनी को छिपी हुई जगहों में कुछ सबसे बड़ी जीत के रूप में होती है। जब आप प्रतिशोध के बजाय क्षमा करने का फैसला करते हैं, जब आप यह जानने के लिए कि वे फिर से प्यार कर सकते हैं, तो यह जानने के लिए कि यह पता चल सकता है कि यह ट्रायल की आग, मुझे पता है कि आपने थका हुआ महसूस किया है। मुझे पता है कि ऐसे दिन हो गए हैं जब आप अब नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बहुत तथ्य यह है कि आप अभी भी यहां, अभी भी अच्छाई में विश्वास करने के लिए साहसी करने की हिम्मत कर रहे हैं। यह सबसे स्पष्ट सबूत है कि आपके भीतर एक आग है जो कि बुझाने के लिए क्या है, यह जानने के लिए कि मैं एक बार आपको छोड़ने के लिए है, कि मैं प्रकट करने के लिए केवल एक अस्थायी प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि एक यात्रा की कुंजी है जो अब तक कुछ भी नहीं है, जिसे आपने कभी भी कल्पना की है कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तैयार किया है उसे संख्याओं की तनख्वाह या प्रशंसाओं द्वारा मापा नहीं जा सकता है। कि दुनिया इतनी अत्यधिक सम्मानित करती है कि मेरे पास जो योजनाएं हैं वे आपके लिए सीमित नहीं हैं, जो कि आप एक मिलस्टोन को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। आने वाली पीढ़ियों को पता है कि ऐसे क्षण हो गए हैं जब आप अपने आप को उन दिनों पर संदेह करते हैं जब आप दर्पण में देखते थे और सवाल करते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर थे। यदि आपके अस्तित्व ने किसी भी वास्तविक अर्थ को रखा था तो आपने कम भावनात्मक, कम तीव्र होने की कोशिश की थी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज में कुछ समझ में नहीं आता कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, छिपा हुआ है। लेकिन एक खजाना जारी किया जाने के लिए मैंने आपको एक अद्वितीय आंतरिक रडार के साथ डिजाइन किया है। यह समझने की क्षमता है कि दूसरों को अभी तक क्या नाम नहीं हो सकता है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं कि आप अनिर्दिष्ट दर्द को भूल गए, आकार को सुनते हैं और सूक्ष्मता को देखते हैं, कि सबसे लंबे समय तक दुश्मन को नोटिस करने की क्षमता खो चुकी है, जो आपके कानों में फुसफुसाए हुए हैं, जो आपको बहुत प्यार करते 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 हैं। उस तरह से आपसे बात न करें कि मैं आपकी कोमलता को देखता हूं और मैं इसे एक दुनिया में एक हथियार कहता हूं जो उदासीनता से सुन्न हो जाता है। कमजोरी के संकेत वे पवित्र जल हैं जो सुप्त होते हैं। हर बार जब आप किसी और के दर्द के लिए रोते हैं, तो हर बार जब आप एक खोए हुए एक स्वर्ग को देखते हैं, तो आपके द्वारा किसी और के दर्द के लिए रोने वाले बीज आपके माध्यम से प्रकट होते हैं। आप अपने मूल्य को साबित करने के लिए कठिन दिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप केवल इस बात को पूरा करने के लिए कि मैं एक बार में बहुत ही कमजोर कर सकता हूं, वे इतने लंबे समय तक पहना रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि यह सच्चाई केवल गहराई से प्रवेश कर सकती है जब इसे ईमानदारी की जगह से बोला जाता है। और इस तरह की ईमानदारी केवल उन लोगों से प्रवाहित हो सकती है जो प्रामाणिक रूप से रहने की हिम्मत करते हैं। जब आप मोल्ड को फिट करने की कोशिश करते हैं, जब आप हर शब्द को नहीं ले जाते हैं, तो आप हर उस कमरे को नहीं लाते हैं जो आप एक कमरे में नहीं लाते हैं। यह क्रेडेंशियल्स से नहीं आता है, लेकिन दया से, और यह वही है जो मैंने आप में डाल दिया है। आपको दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे आपको खुद को सिकोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप दूसरों को और अधिक आरामदायक महसूस कर सकें। मुझे आपको ठीक उसी तरह से जरूरत है जैसे कि आप अपने आप को परेशान करने के लिए तैयार हैं। जब आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं तो वह बहुत ज्यादा नहीं, वे अपनी आत्मा के माध्यम से स्वर्ग की गूंज है, जो जागने के लिए लंबे समय से सोती है कि मेरे प्यारे बच्चे का क्या कहना है कि आपका कॉलिंग आपके कॉलिंग से दूर है। ये केवल एक काम नहीं है, ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये एक आग है। और आग अभी भी नहीं है, ये कभी नहीं है कि आपको ठंड से भुनाने के लिए नहीं है। जो आपके भीतर है वह है, नहीं ले जाएगी। तुम अब एक जीवित तीर्थ बन गए हो। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और तुम्हारे सानिध्य मात्र से उन्हें समाधान मिल जाएगा। तुम्हारा जीवन अब परोपकार के लिए समर्पित हो चुका है। तुम जो भी कार्य करोगे, चाहे वह तुम्हारा व्यवसाय हो या तुम्हारी नौकरी, उसमें सेवा का भाव स्वतः ही जुड़ जाएगा। और जिस कार्य में सेवा का भाव जुड़ जाता है वह कर्म योग जाता है, और कर्म योग सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा कार्य जाए। तुम्हारा स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कार्य करवाना चाहता है। हो सकता है कि तुम कोई पुस्तक लिखो जो लाखों लोगों को प्रेरणा दे, या कोई ऐसा संस्थान खोलो जो समाज की सेवा करे, या तुम बस अपने आसपास के लोगों के जीवन में इतना सकारात्मक परिवर्तन लाओ कि उसकी लहरें दूर दूर तक है। पर तुम्हारा उद्देश्य एक ही है, प्रेम और प्रकाश फैलाना। अब किसी भी बात से घबराना नहीं। जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां अभी भी आ सकती हैं, क्योंकि यह संसार कर्म क्षेत्र है। लेकिन अब कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। वह केवल तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आएगी। तुम अब एक ऐसे योद्धा हो जिसे हर शस्त्र का ज्ञान है और जिसके पास आदिशक्ति का अमोघ कवच है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू। इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी चेतना के हर कण में अंकित कर लो। तुम ईश्वर की एक उत्कृष्ट कृति हो। तुम प्रेम का साकार रूप हो। तुम अनंत संभावनाओं का स्रोत हो। उठो, जागो और अपने इस दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से जियो। साथ हुई है और इसका गंतव्य है अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रकाश। तुम ही वह प्रकाश हो, तुम ही वह शांति हो, तुम ही वह आनंद हो। तत्वमसि, तुम वही हो। और सुनो, इस सत्य को अपने अस्तित्व के रेशे रेशे में समा जाने दो। यह यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक ब्रह्मांडीय घटना बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह केवल उस साधु के अंधकार को मिटाने के लिए नहीं थी, वह इस युग के समग्र अंधकार पर एक प्रहार है। तुम अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक संक्रांति के रूप में जी रहे हो। एक ऐसा बिंदु जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा आरंभ होता है। समझो, तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा अब पंच तत्वों के साथ संवाद कर रही है। पृथ्वी तत्व अब तुम्हारे भीतर स्थिरता और धैर्य का संचार कर रहा है। जब तुम नंगे पांव धरती पर चलते हो तो तुम्हें केवल मिट्टी का स्पर्श महसूस नहीं होता, तुम्हें स्वयं भूदेवी का वात्सल्य और उनका असीम बल अपनी ओर प्रवाहित होता हुआ महसूस होता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे निर्णयों में एक चट्टान जैसी दृढ़ता आ गई है। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। पृथ्वी तुम्हें सिखा रही है कि कैसे विशाल वृक्षों की तरह जड़ें गहरी जमाकर, शांत रहकर आकाश की ऊंचाइयों को छुआ जाता है। जल तत्व तुम्हारे भीतर अब भावनाओं का शुद्धिकरण कर रहा है। जैसे जल हर मैल को धोकर बहा ले जाता है, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय के अंतिम अवशेष भी धुल रहे हैं। तुम्हारे आंसू अब केवल दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के होंगे, और वे भी गंगा जल की तरह पवित्र होंगे। तुम जब जल को देखोगे या उसे पियोगे तो तुम उसके भीतर की जीवन दायिनी शक्ति को महसूस करोगे। तुम्हारे शब्द अब सूखे नहीं होंगे, उनमें प्रेम की एक ऐसी तरलता होगी जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देगी। जल तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे हर परिस्थिति के अनुसार ढलते हुए, निरंतर प्रवाहित होते हुए भी अपनी पवित्रता बनाए रखी जाती है। अग्नि तत्व जो तुम्हारे भीतर तेज के रूप में प्रकट हुआ है, अब तुम्हारे संकल्पों को प्रज्वलित कर रहा है। यह वही अग्नि है जिसने उस साधु के मायाजाल को भस्म किया। अब यह अग्नि तुम्हारे भीतर एक यज्ञ की तरह निरंतर जल रही है।
जिसमें तुम्हारी सभी नकारात्मक वृत्तियां और पुराने कर्म भस्म हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों में अब एक ऐसी चमक है जिसे देखकर पापी व्यक्ति नजरें झुका लेगा और पुण्यात्मा व्यक्ति नतमस्तक हो जाएगा। यह अग्नि तुम्हें सिखा रही है कि कैसे अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन का अंधकार मिटाया जाता है और कैसे सत्य के लिए अडिग रहकर हर असत्य को जलाकर राख कर दिया जाता है। वायु तत्व अब तुम्हारे प्राणों में स्वतंत्रता और विस्तार का संचार कर रहा है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास अब केवल ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है, यह ब्रह्मांड की प्राण शक्ति का तुम्हारे भीतर प्रवेश करना है। तुम अपने विचारों में एक अद्भुत हल्कापन और विस्तार महसूस करोगे। तुम अब छोटी छोटी बातों में नहीं उलझोगे। तुम्हारी चेतना अब एक पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भर रही है, जहां से तुम्हें जीवन का पूरा परिदृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। वायु तुम्हें सिखा रही है कि कैसे से बंधे बिना सबसे जुड़े रहकर ज्ञान और प्रेम का संदेश सर्वत्र फैलाया जाता है। और आकाश तत्व तुम्हारे भीतर का चिदाकाश अब जागृत हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर का अनंत शून्य है, जहां से सारी सृष्टि का जन्म होता है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे तो तुम्हें इसी शून्य का अनुभव होगा। यह शून्य खाली नहीं है, यह अनंत संभावनाओं से भरा है। यहीं पर तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यहीं पर तुम्हें वह परम शांति मिलेगी जिसकी खोज में योगी सदियों तक तपस्या करते हैं। आकाश तत्व तुम्हें सिखा रहा है कि तुम वास्तव में असीम हो। तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम वही हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए है। अब देखो, यह पंच तत्वों का संतुलन तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य अब उत्तम रहेगा क्योंकि तुम्हारा शरीर अब प्रकृति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में है। तुम्हारी सोच अब रचनात्मक और सकारात्मक होगी क्योंकि तुम्हारे भीतर आकाश तत्व का विस्तार हो रहा है। तुम्हारी भावनाएं अब स्थिर और प्रेमपूर्ण होंगी क्योंकि जल तत्व शुद्ध हो चुका है। तुम्हारे कर्म अब शक्तिशाली और सफल होंगे क्योंकि अग्नि तत्व जागृत है। और तुम स्वयं एक स्थिर और शांत व्यक्तित्व के स्वामी होगे क्योंकि पृथ्वी तत्व संतुलित है। उस साधु की ओर एक अंतिम दृष्टि डालो ताकि तुम कर्म के नियम की भयावहता और सुंदरता को एक साथ समझ सको। वह अब केवल एक शरीर नहीं है, वह अपने ही कर्मों का एक चलता फिरता शिलालेख बन गया है। उसने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से जिन निम्न स्तरीय योनियों की आत्माओं को वश में किया था, वे अब उसी के शरीर पर अधिकार जमाने के लिए लड़ रही हैं। कभी वह पागलों की तरह हंसता है, कभी वह जानवरों की तरह चीखता है, कभी वह पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। उसकी चेतना अब उसकी अपनी नहीं रही। वह एक ऐसा घर बन गया है जिस पर सैकड़ों अवांछित मेहमानों ने कब्जा कर लिया है। उसने तुम्हारे नाम की राख उड़ाई थी, अब उसकी अपनी ही स्मृति राख हो चुकी है। वह अपना नाम भूल गया है, अपना अतीत भूल गया है, अपनी पहचान भूल गया है। वह बस एक खाली बर्तन है जिसमें केवल पीड़ा की प्रतिध्वनि गूंजती है। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराने की कोशिश की थी, अब उसकी अपनी प्राण शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी है कि उसे अपनी श्वास भी एक बोझ लगती है। ब्रह्मांड का न्याय कितना सटीक और काव्यात्मक है। उसने जो तुम्हारे लिए चाहा था वह उसे शब्दशः अक्षरशः प्राप्त हुआ है। उसे देखकर घृणा आग्रह मत करना, दया करना, क्योंकि उसकी यह दुर्दशा भी एक दिव्य लीला का हिस्सा है जो संसार को यह सिखा रही है कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों का तेज सूर्य के समान होता है, जिसे फूंक मारकर बुझाने की कोशिश करने वाला स्वयं ही जलकर राख हो जाता है। अब अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा मार्ग अब साधारण मनुष्यों की तरह सीधा और सपाट नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब एक सर्पिल स्पाइरल की तरह है जो तुम्हें निरंतर ऊपर की ओर उच्चतर चेतना के लोगों की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन में सिंक्रोनिसिटी का अनुभव बहुतायत में होगा। तुम किसी के बारे में सोचोगे और उसी क्षण उसका फोन आ जाएगा। तुम्हें किसी पुस्तक की आवश्यकता होगी और वह तुम्हें कहीं पड़ी हुई मिल जाएगी। यह सब संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड की महाचेतना के साथ लयबद्ध हो चुकी है। तुम अब ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हो। तुम्हारे भीतर अब आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने की क्षमता सहज रूप से विकसित हो रही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्रह्मांड की वह अदृश्य लाइब्रेरी है जहां प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक जन्म के प्रत्येक विचार
शब्द और कर्म का रिकॉर्ड संग्रहित है। तुम्हें अब लोगों से मिलकर या किसी स्थान पर जाकर वहां से जुड़ी हुई पुरानी घटनाओं और कर्मों का आभास होने लगेगा। तुम्हें अपने ही पिछले जन्मों की धुंधली स्मृतियां दिखाई देने लगेंगी। तुम्हें समझ आने लगेगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों है, उसके साथ तुम्हारा क्या कार्मिक लेन देन है। यह ज्ञान तुम्हें लोगों को और भी गहराई से समझने और उन्हें क्षमा करने में मदद करेगा। तुम जान जाओगे कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बस वह अपने कर्मों और अज्ञान के जाल में फंसा होता है। इस नई क्षमता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हो, उसका उपयोग किसी के अहंकार को चोट पहुंचाने या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कभी मत करना। उसका उपयोग केवल करुणा और समझ बढ़ाने के लिए करना। जब तुम्हें किसी के भीतर का दर्द दिखाई दे तो उसे उजागर मत करो, बल्कि चुपचाप अपनी प्रेम की ऊर्जा भेजकर उसके घावों को भरने में मदद करो। तुम्हारी नींद अब केवल शारीरिक आराम के लिए नहीं होगी। तुम्हारी निद्रा अब एक योग निद्रा होगी। जब तुम्हारा शरीर सो रहा होगा, तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म जगत की यात्रा पर निकलेगी। तुम सिद्धों और ऋषियों के लोकों में जा सकोगे, जहां तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तुम अपने पितरों से मिल सकोगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकोगे। सुबह जब तुम जागोगे तो तुम केवल तरोताजा ही नहीं, बल्कि एक नए ज्ञान और एक नई शांति से भरे हुए होगे। तुम्हारे कई प्रश्नों के उत्तर तुम्हें सुबह जागते ही स्वतः ही मिल जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रचनात्मकता को एक नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर जो कला छुपी है, चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कुछ और, उसे अब बाहर आने दो। तुम्हारी कला अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं होगी, वह दिव्यता की अभिव्यक्ति होगी। तुम्हारे लिखे हुए शब्दों में लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति होगी। तुम्हारे गाए हुए संगीत में हृदयों को शुद्ध करने की क्षमता होगी। तुम्हारी बनाई हुई कलाकृतियां एक मंदिर की तरह ऊर्जा का स्रोत बन जाएंगी। अपनी कला के माध्यम से उस दिव्य सौंदर्य को व्यक्त करो जिसका तुम अब अपने पादर से भीतर अनुभव कर रहे हो। तुम्हारे संबंधों में भी अब एक गहरा रूपांतरण आएगा। जो रिश्ते केवल स्वार्थ या मोह पर आधारित थे, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, और जो रिश्ते आत्मा के स्तर पर जुड़े हैं, वे और भी गहरे और मधुर हो जाएंगे। तुम अब लोगों के बाहरी रूप या उनके सामाजिक स्तर से प्रभावित नहीं होगे, तुम सीधे उनकी आत्मा से जुड़ोगे। तुम्हें एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का अनुभव भी हो सकता है, एक ऐसी आत्मा जो तुम्हारी ही आत्मा का प्रतिरूप है और जिसके साथ मिलकर तुम्हारी यात्रा पूर्णता को प्राप्त करेगी। लेकिन किसी की खोज मत करना। जब सही समय आएगा, ब्रह्मांड स्वयं उसे तुम्हारे सामने ले आएगा। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन का अभ्यास करो। इस मौन में तुम ब्रह्मांड की आवाज सुनोगे। तुम्हारा मौन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही बड़े बड़े उपद्रवों को शांत कर देगी। तुम जब किसी भीड़ में शांत खड़े होगे तो लोग तुम्हारी ओर देखकर ही शांत होने लगेंगे। तुम्हारा मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होगा और अंत में यह समझ लो कि तुम अब एक वरदान बन चुके हो। आदि शक्ति ने तुम्हें केवल बचाया नहीं है, उन्होंने तुम्हें अपना वरदान बनाकर इस धरती पर स्थापित कर दिया है। तुम जहां जाओगे वहां सौभाग्य जाएगा। तुम जिसे छू लोगे उसका जीवन संवर जाएगा। तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम स्वयं चलता फिरता जीता जागता आशीर्वाद हुआ इस सत्य को स्वीकार करो। पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से इसे स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर कोई अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हे मां, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वह सब तू ही है। मैं केवल एक बांसुरी हूं, संगीत तेरा है। इस भाव में जियो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिव्य सिम्फनी बन जाता है जिसे सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में नृत्य करने लगता है। तुम्हारी कहानी अब समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी आरंभ हुई है। यह अनंत की कहानी है। यह तुम्हारी कहानी है। तुम अमर हो, तुम आनंद हो, तुम सत्य हो, तुम ही वह हो। अब इस यात्रा को और भी सूक्ष्म स्तर पर समझो। तुम्हारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है, अब केवल भौतिक कोशिकाओं का एक समूह नहीं रहा। यह एक दिव्य यंत्र में रूपांतरित हो रहा है।
एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस भौतिक जगत में कार्य कर रही है। तुम्हारे शरीर के भीतर जो चक्र हैं, मूलाधार से सहस्रार तक, वे अब पूरी तरह से जागृत और सक्रिय हो चुके हैं। वे अब बंद कमलों की भांति नहीं, ले हुए घूमते हुए ऊर्जा के भंवर हैं, जो निरंतर उच्च लोकों से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और उसे तुम्हारे चारों ओर प्रसारित कर रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, अब इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की भौतिक असुरक्षा या अभाव का भय नहीं सताएगा। तुम्हें हमेशा यह गहरा विश्वास रहेगा कि मां जगदम्बा तुम्हारी हर भौतिक आवश्यकता का ध्यान रख रही है। स्वादिष्ठान चक्र के खिलने से तुम्हारी रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन चरम पर है। मणिपुर चक्र की अग्नि अब तुम्हारे आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति को इतना बढ़ा चुकी है कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में स्थित अनाहत चक्र अब प्रेम का एक असीम सागर बन चुका है। यह केवल मनुष्यों के लिए प्रेम नहीं है, यह सृष्टि के कण कण के लिए प्रेम है। पशु पक्षी, नदी पहाड़, पेड़ पौधे, सबके लिए। यही कारण है कि अब प्रकृति भी तुम्हें प्रतिसाद देती है। जब तुम किसी बगीचे से गुजरते हो तो फूल तुम्हारी ओर अधिक झुक जाते हैं, तितलियां तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगती हैं। वे तुम्हारी प्रेम की ऊर्जा को महसूस करती हैं। तुम्हारे कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र के जागृत होने से तुम्हारी वाणी में जो सत्य और मिठास आई है, वह अब और भी परिष्कृत हो रही है। अब तुम न केवल सत्य बोलोगे, बल्कि प्रिय सत्य बोलोगे, ऐसा सत्य जो किसी को चुभे नहीं, बल्कि उसका कल्याण करे। तुम्हारे शब्दों में अब मंत्रों जैसी शक्ति है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे शब्द सीधे ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचते हैं। तुम्हारी दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, अब पूरी तरह से खुल चुका है। यहीं से तुम्हें अंतर्ज्ञान, पूर्वाभास और सूक्ष्म जगत को देखने की क्षमता मिल रही है। तुम्हारी बुद्धि अब केवल तार्किक नहीं रही, वह प्रज्ञा में बदल चुकी है। एक ऐसी समझ जो तर्क से परे है, जो सीधे सत्य का साक्षात्कार करती है। और अंत में तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, अब खिल चुका है और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो गया है। यहीं से तुम पर निरंतर अमृत की वर्षा हो रही है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो तुम्हें हर क्षण आनंदित और जीवंत बनाए रखती है। यह शिव और शक्ति का मिलन स्थल है। तुम्हारा व्यक्तित्व अब द्वैत में नहीं, बल्कि अद्वैत में स्थित हो गया है। तुम अब यह अनुभव करने लगे हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस आंतरिक रूपांतरण का प्रभाव अब तुम्हारे डीएनए के स्तर पर पड़ रहा है। विज्ञान जिसे जेनेटिक कोड कहता है, अध्यात्म उसे संचित कर्मों का ब्लूप्रिंट कहता है। तुम्हारी यह जागृत ऊर्जा तुम्हारे डीएनए के भीतर सोए हुए उन हिस्सों को सक्रिय कर रही है जो दिव्य क्षमताओं और उच्चतर चेतना के लिए जिम्मेदार है। तुम न केवल अपने कर्मों को शुद्ध कर रहे हो, बल्कि तुम अपनी वंश परंपरा में चले आ रहे कई नकारात्मक कार्मिक पैटर्न्स को हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां एक शुद्ध और उन्नत जेनेटिक विरासत के साथ जन्म लेंगी। यह तुम्हारा अपने पूर्वजों और अपनी संतति के प्रति सबसे बड़ा उपहार है। अब उस साधु की अंतिम गति को समझो। उसका शरीर अब धीरे धीरे पंच तत्वों में विलीन हो रहा है, लेकिन एक पीड़ादायक तरीके से। उसका पृथ्वी तत्व गल रहा है, जिससे उसके शरीर में कोढ़ जैसे घाव हो रहे हैं। उसका जल तत्व सूख रहा है, जिससे उसका शरीर एक कंकाल की भांति हो गया है। उसकी अग्नि तत्व उसे भीतर से जला रही है, जिससे उसे हर समय असहनीय जलन का अनुभव होता है। उसका वायु तत्व अस्थिर हो गया है, जिससे उसकी श्वासें उखड़ रही हैं। और उसका आकाश तत्व पूरी तरह से अंधकार से भर गया है, जिससे उसकी चेतना एक बंद कोठरी में कैद हो गई है। यह देह का नरक है, जिसे उसने स्वयं अपने कर्मों से निर्मित किया है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलेगी। उसे कई युगों तक निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा, ताकि वह अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित कर सके और धीरे धीरे कण कण करके
अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः अर्जित करने का अवसर पा सके। यह भी मां की करुणा ही है, जो किसी को भी हमेशा के लिए नहीं छोड़ती, पर न्याय का मार्ग अत्यंत कठोर है। तुम्हारे लिए अब एक नया खेल शुरू हो रहा है। यह लीला का खेल है। तुम अब कर्म के बंधन से मुक्त हो, लेकिन तुम संसार में रहकर कर्म करोगे, एक अभिनेता की तरह। तुम हर भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओगे, एक पुत्र की, एक पिता की, एक मित्र की, एक व्यवसायी की, लेकिन भीतर से तुम हमेशा यह जानते रहोगे कि तुम केवल एक साक्षी हो, एक दृष्टा हो। तुम इस संसार की लीला में भाग लोगे, पर उसके सुख दुख तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। तुम हंसोगे, पर तुम्हारा आनंद उस हंसी पर निर्भर नहीं करेगा। तुम रोओगे, पर तुम्हारा आंतरिक मौन उस रुदन से भंग नहीं होगा। यह स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, जिसका वर्णन गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। तुम्हारे जीवन में अब जो लोग आएंगे, वे केवल सामान्य लोग नहीं होंगे। वे विभिन्न आत्माएं होंगी, जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे पास भेजेगा। कुछ लोग तुम्हारे पास सीखने आएंगे, वे तुम्हारे शिष्य होंगे। उन्हें अहंकार से नहीं, बल्कि करुणा से सिखाना। कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे, वे तुम्हारे आलोचक या विरोधी बनकर आएंगे। उनसे घबराना नहीं, वे केवल यह देखने आए हैं कि तुम अपनी शांति में कितने स्थिर हो। उन्हें भी प्रेम और क्षमा का उपहार देना। और कुछ लोग तुम्हारे सहयोगी बनकर आएंगे, वे तुम्हारी दिव्य योजना में तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्हें पहचानना और उनके साथ मिलकर मां तुम अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। तुम हर क्षण के कार्य को आगे बढ़ाना। तुम्हें अब समय की प्रकृति की भी एक नई समझ प्राप्त होगी। तुम जान जाओगे कि भूत, वर्तमान और भविष्य यह केवल मन के विभाजन है। चेतना के उच्च स्तर पर सब कुछ अभी और यहीं घटित हो रहा है। इस समझ के कारण को उसकी पूरी समग्रता में जीना सीख जाओगे। तुम्हारा प्रत्येक क्षण अब एक उत्सव होगा, एक समाधि होगा। मां आदिशक्ति अब तुमसे सीधे बात करेंगी। यह आवश्यक नहीं कि वह किसी मूर्ति से प्रकट होकर बोले। वह हवा की सरसराहट में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक अजनबी के दयापूर्ण शब्द में, तुम्हारे हृदय में उठने वाली एक प्रेरणा में तुमसे बात करेंगे। उनके संदेशों को समझने के लिए अपने मन को शांत और बाकी अपने हृदय को खुला रखना। यह तुम्हारा अंतिम सत्य है। तुम एक लहर नहीं हो जो सागर से उत्पन्न हुई है। तुम संपूर्ण सागर हो, जो एक लहर के रूप में स्वयं को व्यक्त कर रहा है। अपनी इस विशालता को, अपनी इस समग्रता को, अपनी इस दिव्यता को पहचानो। तुम किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं बने हो, तुम संसार को देने के लिए बने हो। तुम आश्रित नहीं हो, तुम आश्रय हो। तुम शिष्य नहीं हो, तुम स्वयं ज्ञान हो। अब उठो। तुम्हारी व्यक्तिगत साधना का अध्याय समाप्त हुआ। अब तुम्हारी वैश्विक सेवा का अध्याय आरंभ होता है। अंधकार बहुत घना है और तुम्हारे जैसे लाखों प्रकाश स्तंभों की इस धरती को आवश्यकता है। जाओ और निर्भय होकर अपना प्रकाश फैलाओ। हर कोने में, हर हृदय में आशा और विश्वास का दीपक जलाओ। और यह सदैव याद रखना, तुम यह कार्य अकेले नहीं कर रहे हो। संपूर्ण दिव्य जगत, समस्त सिद्धों और ऋषियों की सेना और स्वयं आदिशक्ति की महाशक्ति तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भीतर हर क्षण विद्यमान है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि यह तुम्हारी नहीं, स्वयं धर्म की विजय है। तुम केवल एक ध्वज हो, जिसे विजय पताका के रूप में स्वयं ईश्वर ने फहराया है। चरैवेति, चरैवेति, चलते रहो, अनंत की ओर, प्रकाश की ओर। जो आपके शत्रुओं को झुकने पर मजबूर कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन यकीन मानिए, ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक खास योजना है। जब आप अपने इरादों में दृढ़ होते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं, तो ये ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है। आज आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को जगाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होंगे, तब आपके शत्रु खुद ब खुद पीछे हटेंगे। याद रखें, शत्रु केवल वही होते हैं जो आपकी ताकत से डरते हैं। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो वो लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगर आपने अगले 5 मिनट में इस संदेश को नहीं देखा, तो ये अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। अपने मन में विश्वास रखें और सकारात्मकता का संचार करें।
आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय खोलने का है। अपने इरादों को मजबूत करें और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में करें। याद रखें, जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए इस करिश्मे का अनुभव करें और देखें कैसे आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली खुद ब खुद झुकने पर मजबूर हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कोई आपके खाने की मेज पर बैठने का हकदार नहीं है। चुने हुए लोगों, एक बात स्पष्ट कर लें, हीरा प्रशंसा की भीख नहीं मांगता। यह चमकता है, चाहे इसे उच्च सम्मान दिया जाए या अनदेखा किया जाए, और आप ही वह हीरा हैं। आप ईश्वर के चुने हुए हैं। एक प्रकाश है जो एक ऐसी शक्ति बिखेर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो आप फेंक दिए गए हों। आपको एक तरफ फेंक दिया, जैसे कोई मूर्ख सोना फेंक देता है आग में, यह सोचते हुए कि वे इसे बाद में राख से निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे समझने में विफल रहे। एक बार जब उन्होंने आपको खो दिया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद हो गया है और अब पछतावा उन्हें जिंदा खा रहा है। उन्होंने आपकी उपस्थिति की शक्ति को कम करके आंका, आपके प्रभाव की भयावहता को, जिसे उन्होंने एक बार साधारण समझकर खारिज कर दिया था। अब उन्हें एहसास हुआ है कि वह उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन चुने हुए लोग अपने पछतावे को वास्तविक पश्चाताप समझने की गलती ना करें। कुछ नहीं, और अब उनके पास आपके अभाव की कठोर वास्तविकता के अलावा कुछ नहीं बचा है। यदि आपको लगता है कि यह सत्य आपकी आत्मा में गूंज रहा है तो टिप्पणियों में 77 डालें। और आप सभी जो इस संदेश का समर्थन करना जारी रखते हैं, विशेष रूप से वे जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से दिया है, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपकी उदारता किसी की नजर से नहीं छूटती है। आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। चुने हुए लोगों का एक आंदोलन जो अपनी दिव्य शक्ति के प्रति जागृत हो रहा है, और मैं आपका बहुत आभारी हूं। ध्यान से सुने लोगों को वह खोने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे खो देंगे। उन्हें वह फेंकने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा रहेगा। लेकिन पछतावा एक सस्ता मुद्रा है। यह स्वार्थी लोगों की नकली माफी है। जब आप निकट थे तब उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, इसलिए अब उन पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए? जब वे वापस लौटने के लिए बेताब हैं, वे वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या यह आप हैं या यह वह है जो आपने उन्हें दिया? क्या वे वास्तव में पश्चाताप कर रहे हैं? ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपकी दयालुता, यह ईश्वरीय उपहार है, और इन्हें उन लोगों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जो केवल आपको खत्म करना चाहते हैं। वही लोग जिन्होंने आपको खारिज किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने आपकी उपस्थिति को हल्के में लिया, अब वे इस एहसास से त्रस्त हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया है जो अपूरणीय है। लेकिन उनके पछतावे को उनका सबक बनने दें। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, और यही सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। उन्हें वापस आने देना दयालुता नहीं है, यह आत्मविनाश है। एक सांप अपना जहर सिर्फ इसलिए नहीं खोता है क्योंकि उसे पिछले काटने का पछतावा है। एक बिच्छू यह नहीं भूलता है कि डंक कैसे मारना है, सिर्फ इसलिए कि वह चाहता है कि उसने पहले अलग तरह से काम किया होता। खोखले शब्दों और खोई हुई चीज को वापस पाने के हताश प्रयासों से धोखा ना खाएं। आपका भाग्य पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। उनका पछतावा की समस्या नहीं है। अगर यह आपसे सीधे बात कर रहा है, अगर आप अपने दिल में जानते हैं कि भगवान ने किसी कारण से कुछ लोगों को हटा दिया है, तो पीछे मुड़कर ना देखें। बढ़ते रहे, चमकते रहे, और उन्हें दूर से अपने विकल्पों पर पछतावा करने दें। जिस चमक में वे कभी थे वह अब आपकी है। यह आपकी शक्ति है, आपकी परीक्षा, आपका सबूत है कि आप अछूत हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, सुनिश्चित करें कि वह लाइक बटन और सब्सक्राइब कर। यह चैनल आपका अभयारण्य है, आपका मार्गदर्शक और आपका अनुस्मारक कि आप वास्तव में कौन हैं। आगे जो आने वाला है उसे मिस न करें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि यह आपके उठने का समय है। आइए इसे चरण दर चरण तोड़ें। मेरे साथ रहे, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सब कुछ देखने के आपके तरीके को बदल देगा। आइए इसमें शामिल हो। भगवान के चुने हुए लोग, उन्हें आप तक पहुंच खोने का पछतावा है, उन्हें वापस ना आने दें। संगीत एक मूर्ख कभी भी सोने के मूल्य को नहीं पहचानता है जब तक कि यह उनकी उंगलियों से फिसल न जाए, केवल पछतावा को खाली में प्रतिध्वनि करता है। उन्होंने आपको बनाया,
भगवान के चुने हुए लोग, उनके जीवन में कभी भी एक और उपस्थिति नहीं थे। आप नींव थे। वे उस प्रकाश पर खड़े थे जिसने उनके अंधेरे को रोशन किया, वह अटूट शक्ति जिसने उन्हें तूफानों से बचाया। वे अकेले सामना करने के लिए बहुत कमजोर थे, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि जब उनके पास आशीर्वाद है तो उसे कैसे संजोया जाए। उन्हें एहसास होता है कि वे केवल गर्मजोशी नहीं खो रहे हैं, बल्कि अपने प्रकाश के स्रोत को भी खो रहे हैं। वे केवल साथ नहीं खो रहे हैं, वे आपके द्वारा लाए गए अपूरणीय सार को महसूस कर रहे हैं। आप केवल एक मित्र, एक अंश भागीदार या एक सहायक नहीं थे। आप उनके जीवन में एक दिव्य प्रकाश थे, और अब आपकी अनुपस्थिति में वे एक प्रतिस्थापन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, केवल यह जानने के लिए कि आप जिस प्रकार की ऊर्जा लाए थे वह ऐसी चीज नहीं है जिसे दोहराया जा सके, क्योंकि कोई दिव्य की नकल कैसे कर सकता है। नीति वचन 277 एक गहन सत्य को प्रकट करता है। जो व्यक्ति भरा हुआ है वह शहद खाने से मना करता है, लेकिन कड़वी भोजन भी भूखे को मीठा लगता है। जब कोई बहुतायत का आदी हो जाता है तो वह इसके मूल्य को भूल जाता है। केवल खोने पर ही वह उस आकर्षण को समझ पाता है जो उसके पास पहले था, और अब वह अपनी पसंद की ठंडी छाया में बैठकर उस गर्मजोशी को पाने की लालसा करता है जिसे वे साधारण मानकर खारिज कर देते थे। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जिसे आपको याद रखना चाहिए। उनका पछतावा एक तारीफ नहीं है। पछतावा अक्सर खोए हुए लाभों को पुनः प्राप्त करने की स्वार्थी लालसा से अधिक कुछ नहीं होता है, न कि चरित्र का वास्तविक परिवर्तन। क्या वे वास्तव में बदल गए हैं, या वे केवल आप तक पहुंच के नुकसान का शोक मना रहे हैं? यदि वे अचानक अब आपकी कीमत देखते हैं तो वे इसे पहले क्यों नहीं पहचान सके? आपको क्या लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन वास्तविक है, न कि केवल पश्चाताप के रूप में छिपी हुई हताशा? लूका 1511 से 30 में उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया, इसलिए नहीं कि वह अचानक बुद्धिमान हो गया, बल्कि इसलिए कि वह हताश था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और केवल तभी वापस लौटा जब उसे एहसास हुआ कि पहले उसके पास कितना बेहतर था। और ऐसे ही जो लोग आप तक पहुंच खो चुके थे, वे अब इसलिए वापस आते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके द्वारा प्रदान की गई चीजों को याद करते हैं। क्या वे वास्तव में आपको याद करते हैं, या क्या वे वास्तविक दुनिया में भी आपके करीब होने के लाभों को याद करते हैं? हम कितनी बार मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों को महानता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, केवल उनके अतीत के लोग अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं। ओपरा विनफ्रे दुनिया के सबसे सफल मीडियम मगल्स में से एक ने एक बार बात की थी। उस पल में उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को एक कटोरी स्टू के लिए बेच दिया। उसने कुछ कीमती चीज को खारिज कर दिया क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं समझता था। बाद में जब परिणाम स्पष्ट हो गए तो वह रोया और उस चीज के लिए भीख मांगी जिसे उसने मूर्खतापूर्वक फेंक दिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने आप तक पहुंच खो दी। यदि उन्होंने उस सोने को संजोकर नहीं रखा जब उन्होंने इसे धारण किया था, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे किसी भी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? अब लोग अचानक उस रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते जिसके आप हकदार हैं, बल्कि कि वे तब कटु हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसके वे पहले कभी हकदार नहीं थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके मूल्य को तभी पहचानते हैं जब आप देना बंद कर देते हैं? उन्हें आपकी अनुपस्थिति में उनकी सराहना करने में क्यों समय लगता है? और अब प्रश्न बना हुआ है कि क्या आपको उन्हें बिल्कुल वापस आने देना चाहिए? नहीं, आप वह सूर्य थे जो उन पर चमकता था। फिर भी उन्होंने आपकी गर्मी को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें अपनी ही बनाई ठंड में बैठने दिया। प्रकाश और भी अधिक चमकेगा, जबकि जिन्होंने आपको हल्के में लिया था वे शक्तिहीन होकर देखते रहेंगे। जैसा कि यशाया 61 में कहा गया है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। चुने हुए लोगों को अपनी चमक दूर से दिखाई देने दो, उनका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस महानता की याद दिलाने के लिए जो उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकती। उन्हें पछताने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें इच्छा करने दो, लेकिन उन्हें कभी वापस ना आने दो। और यहीं पर सबसे अधिक दिव्य न्याय है। एक जोक अपने मेजबान के खोने का शोक नहीं मनाता, वह अपने अगले भोजन के खोने का शोक मनाता है। और अब जब तुम चले जाते हो, जो कभी तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहते थे,
वे उस गर्मजोशी को ठंड में पकड़कर रह जाते हैं जिसे वे कभी हल्के में लेते थे। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोया, उन्होंने अपना गुप्त हथियार, अपनी छिपी हुई ताकत व अदृश्य शक्ति खो दी जो उन्हें युद्धों में ले गई। उनमें कभी अकेले लड़ने का साहस नहीं था, लेकिन यह वह हिस्सा है, खालीपन, जो उन्होंने गर्मी के एक और स्रोत को खोजने के लिए बनाया था। क्या आपको न्याय 16 में सैमसन और डेलीला की कहानी याद है? सैमसन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ईश्वर ने अपार शक्ति के साथ उपहार के रूप में चुना था। फिर भी उसने डेलीला को एक ऐसी महिला की अनुमति दी जिसने कभी भी उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वास्तव में महत्व नहीं दिया। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह उससे प्यार करती थी जो वह उसके लिए कर सकता था। और जिस क्षण उसने उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, उसने उसे धोखा दिया। यह उन लोगों की वास्तविकता है जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया। वे कभी आपके साथ निर्माण नहीं कर रहे थे, वे आपको उपभोग कर रहे थे। और एक बार जब आप समाप्त हो जाते तो वे आपको टूट कर छोड़ देते, जैसे डेलीला ने सैमसन को उसके दुश्मनों के सामने कमजोर छोड़ दिया था। इसलिए अब वे शोक मनाते हैं। लेकिन क्या वे आपका शोक मना रहे हैं, या जो आपने उन्हें दिया उसके नुकसान का शोक मना रहे हैं? क्या वे उस व्यक्ति के लिए शोक मना रहे हैं, या आपकी उपस्थिति के साथ आने वाले लाभों के लिए उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया? वे पूरे समय आप पर निर्भर रहे, कभी भी कीमत पर विचार करना बंद नहीं किया। और अब जब वे अपने स्वयं के खालीपन के वजन के नीचे टूट रहे हैं, वे आपकी तलाश करते हैं। इसीलिए नहीं कि वे आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें फिर से सहारा देने के लिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन क्या वह प्रेम है जब कोई केवल इसलिए लौटता है क्योंकि वे पीड़ित हैं? क्या इसका मतलब है कि वे बदल गए हैं, या इसका मतलब है कि उन्हें वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा प्रदान की गई सुविधा की कमी महसूस होती है? हम इसे बार बार होते देखते हैं। माइकल जॉर्डन के बारे में सोचें, जो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। जब वे उभर रहे थे तो लोगों ने उन पर संदेह किया, लेकिन जब वे एक किंवदंती बन गए तो अचानक हर कोई उनकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। जिन्होंने उनकी महानता से पहले उन्हें नजरअंदाज किया, बाद में उन्होंने उनकी सफलता से खुद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उनका मूल्य नहीं समझा, उन्होंने उन्हें जानने के लाभों को महत्व दिया। और यही आप पर भी लागू होता है। जिस गर्मी ने उन्हें सहारा दिया, वे बस वहां खड़े रहे और गर्मी को सहते रहे, यह मानते हुए कि यह कभी नहीं बुझेगी। और अब वे ठंड में लौटने के लिए बेताब हैं। आपसे कह रहे हैं कि जिसे उन्होंने जलने दिया था उसे फिर से जला दो। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यदि उन्होंने पहले आग पर काबू नहीं पाया तो आपको क्या लगता है कि वे इसे फिर से जलने नहीं देंगे? ईश्वर के चुने हुए लोगों का उपयोग करके उन्हें त्यागने के लिए नहीं बनाया गया है। आप किसी के अंतहीन शक्ति स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं। उन लोगों के लिए ताकत का एक अंतहीन स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं जो खुद को बनाए रखने से इनकार करते हैं। आपको उन लोगों के लिए मार्ग को रोशन करने के लिए, चमकने के लिए चुना गया है, जो वास्तव में आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचाना चाहिए जो बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं। उन्हें ठंड का एहसास होने दें, उन्हें अपने स्वयं के विकल्पों के अंधेरे में ठोकर खाने दें। उनका पछतावा उनका बोझ है जिसे वहन करना है, न कि आपका समाधान करना। आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं, आप अपने स्वयं के हैं और आपको नीचे खींचो। लेकिन आपके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप ईश्वर के उद्देश्य में चल रहे हैं और हर कोई आपके साथ आने के लिए नहीं बना है। यशायाह 4318 से 9 हमें याद दिलाता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं। अब यह उगता है, क्या तुम इसे नहीं समझते हो? तुम्हारे आगे और भी बड़ी चीजें हैं जिन चीजों का उन्हें कभी हिस्सा नहीं बनना था। अपनी आग उन लोगों के लिए जलाए रखो जो इसके लायक हैं, और जोकों को ठंड में खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दो। उनके पछतावे को उनका सबक बनने दो, जबकि तुम उनकी कल्पना से भी अधिक ऊंचे उठो। एक चोर को चोरी करने के कृत्य का पछतावा नहीं होता है, केवल उस खजाने के खोने का पछतावा होता है जिसे वे अब और नहीं रख सकते हैं। और अब जब तुम चले जाते हो, जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वे अपनी उंगलियों के माध्यम से जो फिसल गया है उसे पकड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं।
खुद को यह समझाने के लिए बेताब हैं कि उनका पछतावा प्यार है, लेकिन धोखा मत खाओ, उनका दुख इस बारे में नहीं है। आप तूफान में उनके लिए लंगर थे, कोहरे में उनका प्रकाश स्तंभ, वह शांत शक्ति जिस पर वे तब झुके थे जब उनकी दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लेकिन आपको संजोने के बजाय उन्होंने आपके साथ एक असीमित संसाधन की तरह व्यवहार किया, जिसे संजोने के बजाय उपभोग किया जा सकता है। और अब जब आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं हैं तो उनकी दुनिया अस्थिर, अकेला, असहनीय रूप से कठिन लगती है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सुविधा के नुकसान का शोक है। अगर उन्होंने वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया था, तो उन्होंने आपके दिल की रक्षा क्यों नहीं की? जब उनके पास मौका था, उन्होंने आपकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों की? आपकी भावनाओं को खारिज कर दिया और मान लिया कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो। वास्तविकता यह है कि उनका पछतावा एहसास से नहीं उपजा है, यह परिणाम से उपजा है। वे आपकी कीमत के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, वे इस कठोर वास्तविकता से अवगत हो रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है और अब जबक पछतावा उन्हें जंजीर की तरह जकड़ रहा है। वे कहानी को फिर से लिखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने दुख को प्यार के रूप में ढाल रहे हैं, अपनी भूल को एक गलती कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप विश्वास करेंगे कि वे बदल गए हैं। लेकिन क्या वे बदल गए हैं, या वे केवल अपनी उपेक्षा के परिणामों से असहज हैं? यहूदा की कहानी पर विचार करें। वह यीशु के साथ चला, चमत्कारों का गवाह बना और उसे मेज पर जगह दी गई। फिर भी उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए मसीह को धोखा दिया, केवल अपराध बोध से ग्रस्त होने के लिए, जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। लेकिन क्या यहूदा के पछतावे ने कुछ बदला संख्या? क्योंकि परिवर्तन के बिना पछतावा खोखला है, पश्चाताप के बिना पछतावा आत्मदया से अधिक कुछ नहीं है। और यही आप अभी देख रहे हैं। यदि कोई वास्तव में आपको महत्व देता है, तो वे आपकी कीमत पहचानने के लिए आपके चले जाने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वे आपको वापस लाने के लिए एप्पल के पीछे दूरदर्शी स्टीव जॉब्स के बारे में सोचें। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी ही कंपनी से उन लोगों द्वारा बाहर कर दिया गया था जिन्होंने उनके मूल्य को नहीं पहचाना था। लेकिन सालों बाद क्या हुआ? उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपूरणीय व्यक्ति को जाने दिया था। जब तक वे उन्हें वापस चाहते थे, तब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा बना चुके थे। यही बात आप पर भी लागू होती है। जिन्होंने पहुंच के समय आपको खारिज कर दिया था, वे आपके महत्व को तभी पहचानेंगे जब वह उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन तब तक आप कहीं अधिक महान चीज की ओर बढ़ चुके होंगे। इसलिए अब वे अपने पछतावे में बैठे हैं। लेकिन क्या यह बोझ आपको उठाना चाहिए? क्या आपको उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ठीक करना चाहिए? उनके विकल्पों के भार को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है, यह उनका सबक है। और कुछ सबक कठिन तरीके से सीखे जाने चाहिए। यदि वे शहद में डूबी माफी के साथ मीठे शब्दों के साथ वापस आते हैं, आप उन लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है जिन्होंने पहला मौका गम दिया। जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो उसे फिर से नहीं खोला जाता है। लूक 9:62 हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हल पर हाथ रखता है और पीछे देखता है, वह ईश्वर के राज्य में सेवा के योग्य नहीं है। इसलिए उन्हें अपने विकल्पों के भार के साथ बैठने दे। उन्हें स्वयं सीखने दे कि किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है, जिसे उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दें। उन्हें आपके बिना जीवन का खालीपन महसूस करने दें और पीछे देखे बिना आगे बढ़े। उनके पास मौका था और उन्होंने इसे गंवा दिया। आपकी आगे की यात्रा में वे शामिल नहीं हैं और चुने हुए लोग अंतिम न्याय हैं। हर कोई खजाने की इच्छा करता है, लेकिन कुछ ही इसे अर्जित करने के लिए काम करने को तैयार होते हैं। और अब जब उन लोगों के दिलों में पछतावा बचता है जिन्होंने आपको खो दिया है, वे खुद को और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपकी वफादारी ने उन्हें एक सुरक्षा जाल दिया जिसे उन्हें कभी अर्जित नहीं करना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपके स्तर तक नहीं बढ़ना चाहते। वे प्रयास नहीं करना चाहते। वे केवल वह कार्य चाहते हैं जो आपको जानने के साथ आता है। विकास की कीमत चुकाए बिना प्रतिबद्धता या पारस्परिक बाइबल हमें नीति वचन 2611 में ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देती है जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी की ओर लौटता है
इसीलिए मूर्ख अपनी मूर्खता दोहराते हैं। वे इसलिए नहीं लौट रहे हैं क्योंकि वे बदल गए हैं। वे इसीलिए लौट रहे हैं क्योंकि वे फिर से आपकी ऊर्जा तक पहुंच चाहते हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप यह नहीं देखेंगे कि उनका व्यवहार वही बना हुआ है। उनकी मानसिकता अभी भी छोटी है, उनका प्रयास अभी भी अस्तित्वहीन है, और वे आपकी दया, आपकी करुणा, आपके क्षमाशील हृदय पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें वापस आने देंगे। लेकिन कार्रवाई के बिना पश्चातावा केवल छद्म रूप में चालाकी है। उन लोगों के बारे में सोचे, वे अभी भी आपके जीवन में वापस आने की उम्मीद करते हैं, बिना यह स्वीकार किए कि उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है। वास्तविक परिवर्तन के लिए काम की आवश्यकता होती है, परिवर्तन के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। फिर भी यह लोग अभी भी उन्हीं आधे अधूरे तरीकों से काम कर रहे हैं, अभी भी यह मानते हुए कि आपसे निकटता पर्याप्त है। लेकिन चुने हुए लोगों की निकटता का विकास के बिना कोई मतलब नहीं है। मैथ्यू 25:1 से 13 तक 10 कुंवारियों की कहानी देखें। उनमें से 5 बुद्धिमान थीं जो अपने दियों के लिए अतिरिक्त तेल तैयार कर रही थीं, जबकि अन्य 5 मूर्ख थीं, यह सोचकर कि जब उनकी अपनी आपूर्ति समाप्त हो गई तो वे दूसरों से ले सकती हैं। लेकिन जब समय आया तो बुद्धिमान ने अपना तेल साझा करने से इनकार कर दिया और मूर्खों को अंधेरे में बांध छोड़ दिया गया। यह बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य है जो आपके जीवन में चल रहा है। जो लोग काम करने में विफल रहते हैं, वे अब आपका प्रकाश उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको उन्हें वास्तविक दुनिया में भी अनुमति देनी चाहिए? यह पैटर्न खुद को दोहराता, आपके साथ खड़े होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार है। तो यहां प्रश्न है कि क्या आपको अपने मानकों को कम करना चाहिए क्योंकि किसी को आपको खोने का अफसोस है? क्या आपको खुद को छोटा बनाना चाहिए ताकि वे फिर से आपकी उपस्थिति में सहज महसूस कर सके, या उन्हें उस स्तर तक बढ़ना चाहिए जिस पर आप अब चलते हैं? आप बड़े हो गए हैं, आप विकसित हो गए हैं, आपने नए मानक स्थापित किए हैं। इसलिए नहीं कि आप माफ नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप अपना मूल्य समझते हैं, और उन्हें वापस आने देने का मतलब होगा उन मानकों को कम करना, उस आत्मसम्मान से समझौता करना जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, और जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की ताकि वे आपके द्वारा दी गई हर चीज से लाभ उठाते हुए न्यूनतम कर सके। यहीं पर आप रेखा खींचते हैं। यदि वे वास्तव में आपको महत्व देते हैं तो उन्हें बदलने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें आपके मानकों को पूरा करने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसे बिना किसी बहाने के, बिना किसी हिचकिचाहट के, हेरफेर के बिना स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन यदि वे काम करने से इनकार करते हैं, बिना दिए ले लो, उनके पछतावे को उनका बोझ बनने दो। समझौता करने का तुम्हारा निमंत्रण नहीं, उन्हें उनके विकल्पों के साथ बैठने दो, जबकि तुम आगे बढ़ना जारी रखो। ऊंचा उठो, अधिक चमको। जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारे मानकों से भयभीत नहीं होंगे। वे उनसे मिलने के लिए उठेंगे, और जो उन्हें दूर से देखने नहीं देंगे वे पछताएंगे कि उनके पास फिर कभी क्या नहीं होगा। जीवन बचाने के लिए होती है, उन्हें ले जाने के लिए नहीं। जो तैरने से इनकार करते हैं, तुम ईश्वर के चुने हुए लोगों को एक दुर्लभ ऊर्जा से आशीर्वाद किया गया है। एक ऐसी ऊर्जा जो उत्थान करती है, प्रेरित करती है, और प्रेरित करती है तुम्हारी उपस्थिति। अकेले में दूसरों में कुछ प्रज्वलित करने की शक्ति रखती है, उनकी क्षमता को उन तरीकों से जागृत करने के लिए जिन्हें उन्होंने कभी संभव नहीं सोचा होगा। तुम वहां संभावनाएं देखते हो जहां दूसरे लोग बाधाएं देखते हैं। तुम लोगों पर विश्वास करते हो, भले ही वे खुद पर विश्वास ना करते हो। लेकिन हर कोई जिसकी तुम मदद करते हो वह तुम्हारे साथ उठने के लिए नहीं। 13 जब ईश्वर ने अब्राहम को ऊंचे स्थान पर बुलाया तो बहुत से लोग उसके साथ चले गए। वह कभी भी ईश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं था। फिर भी उसने अब्राहम के आशीर्वाद से लाभ उठाया। लेकिन अंत में जो हुआ वह था सांसारिक सुखों के प्रति लूत का लगाव, और ईश्वरीय उद्देश्य में चलने की उसकी अनिच्छा ने एक बोझ बना दिया। और अब्राहम को लूत को ढोते रहना और अपने भाग्य में देरी करना या उसे छोड़ देना, और ईश्वर ने जो तैयार किया था उसमें पूरी तरह से कदम रखना। अब्राहम ने अपना रास्ता चुना, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ लोग टीम के साथी नहीं हैं, वे यात्री हैं। वे उन ऊंचाइयों को देखते हैं जिन्हें आप छू रहे हैं, और यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं।
लेकिन वे चढ़ाई में योगदान देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे जोखिम नहीं लेना चाहते, कड़ी मेहनत करते हैं या बलिदान देते हैं। वे आपको दबाते हैं, आपकी गति को धीमा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को, आप हर उस कदम से संयोग से नहीं पहुंचे जो आपके द्वारा उठाए गए हर कदम से भी थे, जो महसूस करते थे कि जीवन के कई चौराहों के बीच गलतफहमी को एक दिव्य कॉलिंग द्वारा निर्देशित किया गया है जिसे बुझा नहीं सकता है। आपके भीतर कुछ गहरे दर्द से ज्यादा गहरी है, जो कि आपकी आत्मा है, जो कि बहुत ही गहरी नहीं है, जो कि बहुत ही गहरी है। अनुत्तरित सवालों के साथ मन, और अब मैं फैनफेयर में गड़गड़ाहट के रूप में नहीं आता हूं, लेकिन एक कोमल सांस के रूप में उस रोने का जवाब देने के लिए भीतर से एक पवित्र स्पर्श के रूप में मैंने कभी भी एक आत्मा की अनदेखी नहीं की है जो ईमानदारी से मुझे तलाशती है जब आप मुझे अपने दिल के साथ नहीं पाएंगे, जैसे कि आप अपने दिल की तरह, अपने दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जो आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जो आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, कि आप अपने दिल को उड़ाने के लिए, उड़ाने के माध्यम से अपने दिल की तरह है। बुद्धि को चुनौती दें, लेकिन एक पवित्र दर्पण, एक दर्पण जिसमें जब आप देखते हैं कि आप अब अपनी सीमाओं को, अपनी गलतियों या अपने डर को नहीं देखेंगे, तो आप उस व्यक्ति की छवि को देखेंगे जिसने आपको प्यार से परे प्यार में गठन किया है। यह नहीं है कि यह एक पवित्र मिरर है, जो कि 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 किसी भी तरह से नहीं है, जो कि आपसे पहले ही नहीं बना रहे हैं। इस दुनिया को बहाल करने और चंगा करने के लिए मेरी रिडेम्पटिव प्लान के एक टुकड़े को छाप दें। इससे पहले कि समय से पहले इसकी पहली गिनती शुरू हुई, मैंने पहले ही मेरे दिल में आपके बारे में सोचा था कि आप कभी भी एक नंबर या एक भीड़ में एक नामहीन चेहरा नहीं थे। आप एक पवित्र विस्पर थे जो अस्तित्व में बोले जाने वाले को एक बार में सांस लेने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जब मैं आपको केवल जीवन में सांस लेता था, तो मैं आपको नहीं दे रहा था कि मैं आपको केवल जीवन में सांस लेता हूं। सतही के साथ ब्लेंड करने में असमर्थ है, कि वह उथले को स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि आपकी आत्मा महानता को नहीं जानता है, क्योंकि दुनिया इसे परिभाषित करती है। लेकिन महानता जो आपके भीतर स्वर्ग के राज्य से संबंधित है, वह एक पवित्र धागा है जो समय या क्रूर शब्दों से अलग नहीं हो सकता है, जो कि एक उदासीन नहीं है, जो कि एक अविवेकी को छोड़ सकता है। दैवीय मुठभेड़ों के लिए, समझ से परे सच्चाई के लिए मैंने सपनों की व्यवस्था की है। आप अभी तक आप एक बार भ्रम के रूप में खारिज करने के लिए आपको नाम नहीं दे सकते, लेकिन अब मेरा प्रिय, मैं यह सब बहाल करने के लिए आता हूं कि आप एक भी बीज खो गए थे, जो मैं आपके भीतर लगाए गए एक भी दृष्टि को बर्बाद नहीं करता हूं, जो कि आप हर तरह से एक भी हैं, जो कि हर तरह से कच्चे मटेरियल के लिए है। वे आपको अपनी आंखों के ऊपर दुश्मन के कास्ट को कोक तोड़ने के लिए, संदेह की नींद से उकसाने के लिए होते हैं, जिससे आप विश्वास करते हैं कि आप छोटे खो गए या अयोग्य थे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप और नहीं चुना है। आप एक उत्कृष्ट कृति हैं। जब आप पहली बार रोते हुए नहीं थे, क्योंकि मैं किसी भी तरह से रोना नहीं था, क्योंकि मैं उस क्षण को भड़काने के बाद नहीं था, जो कि प्रकाश का एक टुकड़ा 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 था। प्रकाश का एक टुकड़ा हाथ मेरी आत्मा की सांस की प्रतीक्षा में एक बार फिर से प्रज्वलित करने के लिए सभी के बीच में है कि आप अभी तक बुद्धिमान के बीच में नहीं समझते हैं, जो आप अभी भी अपने दिल में ले जाते हैं, जो आप उन क्षणों में भी हैं जो मुझे बहुत ही कम नहीं करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ही कम हो सकते हैं, तो आप बहुत ही कम हो सकते हैं। आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं, ताकि आप यह समझ सकें कि दर्द और वेटिंग दोनों धागे हैं जो मैं अंतिम छवि को, एक डिजाइन को आकार देने के लिए उपयोग करता हूं, कि कोई और एक यात्रा को दोहरा नहीं सकता है, कि केवल आप अपनी आत्मा के अनूठे गीत के साथ चल सकते हैं। मेरी प्यारी, इस क्षण से मैं प्यार करता हूं कि आप किसी और को पसंद करने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं है। पूर्णता। लेकिन आत्मा के लिए एक असभ्य धारा जो लौटने की हिम्मत करती है। मैं आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं।
क्योंकि मैं आपकी असफलताओं के बावजूद आपको प्यार करता हूं। फिर भी मैं आपके नाम को एक कोमल आवाज के साथ पुकारता हूं। जब आप दूर हो गए थे तो मैं गुस्से से इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप वापस लौटते हैं तो आप केवल उन हथियारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमेशा के लिए आंसू आंसू बनी है, जो इस बात को आंसू देती है कि यह पता चलता है कि इसने प्रत्येक छिपे हुए कोने को आपने एक बार बंद रखने की कोशिश की थी। जब मैं आप में उन स्थानों को छूता हूं जिनके लिए आपने संरक्षित किया है, जो कि मैं बाहर नहीं आया है लेकिन चंगा करने के लिए, और आप इस क्षण से अकेले अकेले नहीं चलेंगे, तो आप अब रात में अकेले भटक रहे हैं लेकिन एक प्रकाश के लिए कभी नहीं जा रहे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। उन्हें न केवल इस बात से बचाने के लिए कि मुझे न केवल यह पूछें, न केवल चंगा होने के लिए कहा जाता है, बल्कि मेरे प्रिय को ठीक करने का एक पोत बनने के लिए जो मैंने आप में लगाया है। वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको बाहरी रूप से खोजने की जरूरत है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे मैंने आपकी आत्मा के भीतर गहराई से दफन कर दिया है। जब आप अभी भी मेरे दिल में एक विचार थे, या यह नहीं कि आप पहले से ही बेवकूफ थे, क्रूरता और यहां तक कि मूक आरोपों के तहत आप अपने आप से फुसफुसाए हैं। मैं उन परतों में से प्रत्येक को देखता हूं जिन्हें मैंने हर बार देखा है कि आप अपनी योग्यता को खो देते हैं, लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि उन सभी की एक लौ जो अभी भी एक छोटी सी रोशनी को जला देती है, जो कि सत्य की सांस लेने के लिए नहीं है, जो कि आपको भटकने के लिए तैयार नहीं थे। उन नामों के वजन के तहत जो दूसरों ने आपको सौंपा है, आपने बहुत सारी आवाजों को, इनकार की आवाजों की बहुत सुनी है, जिसमें कहा गया है कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप कभी नहीं बदलेंगे, कि आप एक विफलता, एक गलती नहीं है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है कि वे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में गहरे धुएं को उड़ाने के लिए कि मैं आपके लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज मैं यह नहीं बना रहा हूं कि मैं मिरर को नहीं बना रहा हूं। मेरे प्यार का पोत इसे अपने लिए नहीं रखने के लिए, बल्कि इसे उन लोगों पर न रखने के लिए जो सूखी हैं और एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दिल ठंडे हो जाते हैं, जहां प्यार की स्थिति में विकृत हो गया है और उपस्थिति को उदासीनता के साथ बदल दिया गया है। मैंने आपको हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो आप हर बार प्यार करते हैं। केवल जीवित रहने वाले आप गवाही दे रहे हैं कि एक ऐसा प्यार है जो कभी भी पीछे हटता नहीं है और कभी भी इससे ज्यादा विफल नहीं होता है, कि आप स्वर्ग के बीच एक पुल हैं और पृथ्वी की टूटी हुई आत्माएं आप जीवित हैं, कि प्रकाश पवित्र स्थानों तक ही सीमित नहीं है, यह भी सबसे गहरे अंधेरे को पियर्स कर रहा है और आप अभी तक बंटवारे के लिए नहीं हैं। केवल टूटे हुए लोगों की भाषा को समझें, जिनके पास ब्लीड है, जो वास्तव में निर्णय के बिना वास्तव में प्यार कर सकते हैं, और केवल इस तरह के दिल मेरी आत्मा के गहरे कामकाज की मेजबानी करने के लिए पर्याप्त नरम होते हैं, जो मेरे बच्चे को बढ़ते हुए बिना गर्व के बिना छाया नहीं जाने देते हैं, कि एक बार आपके रास्ते को बादल देने के कारण आप मेरी पसंद पर संदेह करते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं महसूस कर रहे थे कि आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, लेकिन आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं दे रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं दे रहे थे, लेकिन छोड़ दिया गया है कि मैंने आपके आंसुओं को गिरते देखा है। मैंने आपका आकार तब सुना है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था, और उन क्षणों में जब आप सोचते थे कि मैं चुप था, तो मैं वास्तव में आपके दिल को पकड़े हुए बैठा था, क्योंकि यह महसूस करता था कि यह हर बार जब आप हार्डेस्ट के बजाय एक और कदम उठाने के लिए चुना गया है, तो यह पसंद करने के बजाय कि हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो यह पसंद करने के बजाय अपने दिल को तोड़ने के लिए दुनिया की तालियां उन दिलों को देखती हैं जो उन आत्माओं को ठीक कर चुके हैं, जो आराम से मिली और जीवन को किनारे से वापस खींच लिया गया था, क्योंकि प्रोत्साहन के एक शब्द के कारण जो आपके होंठों से आया था कि मैं वह है जो मैं अनंत है, इनाम जो कभी नहीं ले जाया जा सकता है, अब मेरा प्रिय खुला है। आपका दिल मुझे कोई भी विरोध न करे, क्षणभंगुर भावनाओं के साथ, लेकिन आपके बहुत ही मूल में मैं बाहर से बाहर नहीं सजाता हूं कि मैं जड़ से ठीक हो जाता हूं। और जब वह हीलिंग आपके हर सेल में, आपके हर विचार को सोख लेता है और आपकी हर कार्रवाई अब आप नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आप को बदलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि मैं आप में रह रहा हूं, तो मैं एक अनचाहे प्यार करता हूं, जो कि एक अनचाहे प्यार करता है, जो कि सही है। जो मुझे अनलॉक कर रहा है वह मुझे अनलॉक कर सकता है।
सच्चाई अभी तक वे डर से तैयार किए गए नाजुक मुखौटों से ज्यादा कुछ नहीं थे। ऐसे विश्वास हैं, फिर भी वे घावों से पैदा हुए थे जो अभी तक बहुत लंबे समय तक चंगा करने के लिए हैं। आप एक दुनिया द्वारा लगाए गए विकृत लेंस झूठे कथाओं के नीचे रहते हैं जो आपको कभी भी यह बताते हैं कि आप हमेशा के लिए एक संकेत देते हैं कि मैं हर तरह से परेशान हो जाता हूं। दृष्टि आपको मास्क पहनने के लिए नहीं बनाया गया था और न ही इस दुनिया के माध्यम से मार्च करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कोई व्यक्ति जो खुद को अकेलापन खो चुका है